तो हमारे परम पूज्य श्री व्यासी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हो गए हैं। कुछ ही पलों के पश्चात आप सभी भक्त बंधुओं को आज की पावन पवित्र ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। यहाँ हो रही पतित पावनी भगवती ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को धन बनाने का प्रयास करेंगे। आज की बड़ी ही सुंदर पावन कथा सप्तम दिवस की हरि कथा से हम सभी भक्तवृंद जुड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत वंदन करते हैं आप सभी श्रद्धालु भक्तों का जो यहाँ कथा प्रांगण में उपस्थित हैं। साथ ही फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे सभी वैष्णव हरिभक्तजनों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम व्यासवादी पर आसन व्यासवादी की आभा को अलंकित कर रहे, व्यासवादी की आभा को बढ़ा रहे परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु भगवान के परम प्रिय शिष्य श्री वल्लभ शरण जी महाराज जी को मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। साथ ही दूर दराज से पधारे भक्तों का, संत महापुरुषों का, यजमान परिवारों का पुनः पावन मंच के माध्यम से चरण रज अमृत सेवा संस्थान की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन। एक बार दोनों हाथ उठा के भाव में बोलेंगे राधे राधे। जैसा आप सभी को विदित है, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का विश्राम दिवस है। आज की कथा में हम श्री सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनेंगे, आदि आदि चरित्र सुनेंगे, क्योंकि इतना जीवन हो रहा बीत गया है ना। 7 दिन बीत गए हैं। कल से महाराज जी की परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की भी कथा विवाह महोत्सव जो कि 3 दिन चलेगा आपके सभी के बीच में। तो आज कथा यहाँ विश्राम हो जाएगी। कल पुनः विवाह उत्सव का भी आप 3 दिन आनंद लेंगे सभी, है ना। तो आइए हम चलते हैं पावन कथा की ओर। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। हरि ओम। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। खोलिए आवाज। नारायण हरि हरि ओम। नारायण हरि नारायण हरि हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेशितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा यद्गादिरण्यं मायामृगं दैतये सितमन्यधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्ति सितामृषतिनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितां सिताङ्गशोभां। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम्
राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यस्यामलं नृपसदस्तु यशोधुनापि गायन्ति घर्ममिषयो दिगभेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टं पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसोरसोरभसमाहितयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिसन्मुनिहंससेव्यं सन्मानिसारिपरपीतपरागपुञ्जम् आरे गिरां गुणनिधे श्रुतयो वदन्ति रूपं त्वदीयमपरं मनसोऽप्यगम्यं साक्षात् कथं सरसिजाक्षि भवेद्रिते ते बुद्धौ कृपामनुकिशोदरिमामृशान्तद् याचेऽहमं रघुनन्दनमूर्तिभावं सार्धं त्वयालदृढमञ्जलिना विशेषं त्वं देहि वेति वरदे मुनिसङ्घमुख्या मन्यन्ति वल्लभतरां स्वपदे भवन्तीं। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्यां के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणसुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभा श्रीशंकर पातु माम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। हरिओम। परात्परकिलेश्वर अकारण परम करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो आनंद कंद वर्धन गुणगण निलय
निर्विकार निर्विकल्प निरीह सच्चिदानंद श्याम सुंदर भगवान एवं उनका ही प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप श्रीमद् भगवत महापुराण के अंतिम दिवस की वेला में हम आप प्रवेश कर रहे हैं। आज हम अपने मन की जो भी पीड़ा हो, जो भी परेशानी हो, इस कथा में लेकर के बैठे। और सबसे बड़ी पीड़ा क्या कि भैया आज तक गोविंद हमें नहीं मिले, गोविंद की प्राप्ति नहीं हुई। यही भावना लेकर के बैठिए, गोविंद कुछ मिले या ना मिले, आपका साथ मिले और आपकी भक्ति मिले। कल्पवृक्ष है भागवत, आप जानते हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो भी मन में इच्छा हो, क्योंकि कहते हैं राधे कृष्णेति हे गोपा ये जपन्ति पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेषां साक्षात् कृष्णोऽपि लभ्यते। पूज्य महाराज जी की जय। तो चतुष्पदार्थम किम तेषां, जो राधे कृष्ण सीता राम इस नाम का गायन करते हैं, गुणगान करते हैं, अत्यंत कृपा हुआ पूज्य महाराज श्री का आपने हमें दर्शन देने के लिए। क्योंकि संतों के मुख देखने मात्र से पातक डरते हैं, हर लेते हैं संत। मुख देखत पातक डरे, पर सत कर्म बिलाही। वचन सुनत मन मोह गता, पूरब भाग्य मिलाही। भाग्य उदेन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संग मम चलबते पुरुषो यदा भई। जब जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के संचित पुण्य का उदय होता है, तब हमें सत्पुरुषों का, संतों का दर्शन प्राप्त होता है। ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आइए, तो मैं निवेदन कर रहा था, देखिए ये भागीरथी गंगा है, भागवत भागीरथी गंगा है। ये गंगा में आप कहीं से भी गोता लगाओ, चाहे तो उस छोर से गोता लगाइए, चाहे इस छोर से गोता लगाइए, कहीं से भी गोता लगाइए, समान रूपे न पुण्य मिलता है। ऐसा नहीं है कि भैया आप अलग कहीं से और दूर से गोता लगा रहे हो गंगे जी में, तो गंगे मैया आप पर कृपा नहीं करेंगी। कहीं भी दरस परस मज्जन अरुपाना, इसी तरह भागवत है। श्रवणात् पठनात् दर्शनात् सद्यो मुक्ति। ये गंगा है। उस गंगा में, इस गंगा में बहुत बड़ा अंतर है। वो गंगा हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन कथा गंगा हर जगह प्रवाहित हो सकती है। कथा क्या है? कम ब्रह्म सुखम स्थाप्यति यासा कथा। जो ब्रह्म के सुख को, परमानंद को जहाँ कथा हो रही हो वहीं स्थापित कर दे, वो कथा है। महाराज, अत्यंत दुर्लभ वार्ता का आज विश्राम दिवस है। सब लोग श्री राधा रानी के चरणों में गुहार लगाते हुए चलिए सब। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए।
महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, मेरी श्यामा दया कीजिए, मेरी श्यामा दया कीजिए, राधा रानी सरकार की जय। सभी करतल ध्वनियों के साथ मीठी मीठी वाणी में गुनगुनाते हुए सभी गाएं। मेरी किस्मत जगा दीजिए, मेरी किस्मत जगा दीजिए, मेरी किस्मत जगा दीजिए, मेरी किस्मत जगा दीजिए, महारानी दया कीजिए, महारानी दया कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी सरकार की जय। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, आंचल में छिपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, महारानी दया हो। कीजिए, महारानी दया कीजिए, मेरी श्यामा कृपा कीजिए, मेरी श्यामा कृपा कीजिए, गोरी भोरी किशोरी सरकार की जय। पहले भी व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, 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 अब की बार बचा लीजिए, अब की बार बचा लीजिए,
कीजिए, राधे मेरी श्यामा कृपा कीजिए, महारानी दया कीजिए, महारानी दया कीजिए। श्यामा प्यारी सरकार की जय हो। और भक्त कहता है, हे राधे, पलकों के सिंहासन में मैंने तुमको बसाया है, पलकों के सिंहासन में मैंने तुमको बसाया है, पलकों के सिंहासन में मैंने तुमको बसाया है, पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बसाया है, इस मन के मंदिर में बरसाना बसाया है, इस मन के मंदिर में बरसाना बसाया है, इस मन के मंदिर में मिथिला को बिठाया है, इस मन के मंदिर में मिथिला को बिठाया है, इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी दया कीजिए, महारानी दया कीजिए। श्यामा प्यारी सरकार की जय हो। हरिदास तो पगली है, जगती है रातों को, हरिदास पगली है जगती है रातों को, हरिदास तो पगली है, जगती है रातों को, हरिदास पगली है जगती है रातों को, तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को, तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को, तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को, तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को। और मेरा जो कहना था, मैंने आपसे अर्जी लगा दी, प्रार्थना कर दिया, गुहार लगाई, लेकिन आपका जो मन हो हे श्यामा सरकार आप वही करिए। भक्त कहता है, जो भी मन में है वो कीजिए, 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 श्यामा प्यारे कृपा कीजिए, श्याम प्यारी कृपा कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। अच्छा कौन कौन चाहता है श्यामा प्यारी हमें अपना बना ले? कौन चाहता है? अभागे ही होंगे हाँ जो नहीं चाहते होंगे, सभी चाहते हैं ना, तो प्रेम से पुकारते हुए, क्योंकि श्यामा सरकार बस एक ही भाषा को जानती है, वो प्रेम की भाषा, ढाई आखर प्रेम का
पढ़े सो पंडित होए। हम इसलिए प्रेम की भाषा को जाने, हाँ, और पुकारें, आंचल में छिपा लीजिए, आंचल में छिपा लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, श्यामा प्यारी दया कीजिए, श्यामा प्यारी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, ओ महारानी कृपा कीजिए, महारानी दया कीजिए, ओ महारानी दया कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। बोल गोरी भोरी किशोरी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, परीक्षित भगवान की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे। विश्राम दिवस की वेला। आज कई लोग आकर के पूछें कि महाराज कथा खत्म हो जाएगी। कथा खत्म नहीं होती, विश्राम लेती है, क्योंकि यहाँ विश्राम लेगी कहीं और वृंदावन में जब साधुओं का सम्मेलन हुआ कथावाचकों का, उसमें बताया गया सामान्य दिनों में, उत्सव का दिन नहीं, सामान्य दिनों में पूरे पृथ्वी पर 1 लाख लगभग कथा चलती है, 1 लाख जगह कथा होती है। तो यहाँ विश्राम हुआ तो कहीं अन्य जगह और प्रारंभ हो रहा होगा या चल रहा होगा। कथा समाप्त नहीं हो सकती। महाराज, हम किशोरी सरकार से प्रार्थना करें, हे किशोरी सरकार, कथा सुन करके जो भी आपको बात अच्छा लगा हो उतारिए और उनसे गुहार करिए। हे ठाकुर जी, चाहे जैसे भी मैं हूँ, आपकी हूँ, आपका हूँ, ऐसा दीनता, ऐसी रहनी, ऐसा मेरा आचरण बना दीजिए, ऐसा स्वभाव बना दीजिए। हमारे अथक प्रयास के द्वारा भी संभव नहीं हो पाएगा। मैं बार बार आपको रिझाने का प्रयास करता हूँ, पर माया के चक्कर में फिर भूल जाता हूँ। इसीलिए आप हमें वो चीज़ दीजिए अपनी तरफ से जिससे मैं आपको प्रिय लगूं। हाँ, यही विधि तो ही अति लागों प्यारी, सो गुण तैसी रहने दीजिए, करुणा कोड निहारी। हाँ तो तेरे हाथ बिकानी, हे श्यामा जू, हम आपके हाथों बिक चुकी हैं, और जो बिक चुका है उसकी कोई भी चाह नहीं होती। बिके हुए की क्या चुका, तो हम भी बिक चुके हैं। गुरुदेव भगवान ने पानी ग्रहण करवा दिया, बेच दिया ठाकुर जी से, अब हम भी बिक चुके हैं, कोई चाहना नहीं। हाँ तो तेरे हाथ बिकानी, तू एक राखनहारी। अब हमें देखने वाला और कोई नहीं है, केवल आप ही हैं। और अब बिके हुए की क्या इच्छा है? एक इच्छा है, तेरी सहज रीझ नित चाहूं, बस एक बार आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, और कुछ नहीं चाहिए। तेरी सहज रीझ नित चाहूं, छिनहु देख सटारी, भोरी दृग भरी दर्शन दीजो, मांगो गोद पसारी। हे भोरी सरकार कह रही हैं, ब्रज में एक भक्त हुए जिनका नाम तो भोलानाथ जी था, लेकिन उन्होंने इतना भजन किया कि उनका सखी का शरीर हो गया, भोरी सखी हो गई।
महीनों महीनों जो बंदर फल पाकर के ठुड्डियाँ फेंक देते हैं, उस ठुड्डियाँ को पा करके भजन करती। चना पा करके जो छिलके चना के छोड़ देते हैं बंदर, उसको उठा करके भून करके और पाती भजन करती। बांके बिहारी मंदिर से एक बार उनके लिए प्रसाद भी आया, बिहारी जी ने स्वयं भिजवाया। फिर भी उन्होंने कहा, ठाकुर जी आप जानते हैं हाँ कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है। प्रसाद जब कोई देवे तो उस व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि वो आपके इष्ट का उच्छिष्ट है, जिसको ग्रहण करने से आपकी बुद्धि में शुद्धि होती है। प्र अर्थात प्रभु, सा अर्थात साक्षात्कार, द अर्थात दर्शन, ऐसा माना गया। लेकिन भक्तों की रहनी कुछ अलग है। भोरी सखी के लिए प्रसाद आया और उन्होंने क्या किया, बस एक तिनका से खीर में डुबाकर प्रसाद लेती है और सारे प्रसादी को यमुना जी में प्रवाहित कर देती है और कहती है, यदि आप आपके चरणों के दर्शन के सिवा कुछ मुझे और देना चाहते हो तो न लई हो, मुझे नहीं चाहिए। जिसे चाहिए उसे दो, हमें नहीं चाहिए। कोटि कोटि ब्रह्मांड न लई हो। हम बात करते हैं मुक्ति की, हाँ, और फंसे रहते हैं एक कमरा में, एक घर में, एक परिवार में, एक गांव में, एक जिला में, एक देश की बात क्या, पूरे विश्व की बात क्या, ब्रह्मांड भी दे दिया जाए तो भक्त स्वीकार नहीं करता। जैसे श्री भरत जी, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदा, यह वरदानो नाम। मुझे प्रेम मिले तो केवल आपके चरणों में मिले, या किंचन भक्त होते हैं। और भगवान से भगवान की भक्ति मांगना, भगवान को मांगना, ये मांगना नहीं है, ये श्रेष्ठ है। तो भक्त भी, भोरी सखी भी कहती हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड न लई हूं। एक ब्रह्मांड की बात क्या करें, बिन पद कंज छटा दृग देखे, बार बार पछतई हो। यदि मुझे सब कुछ सुख मिल ही गया और आप हमें नहीं मिले, तो जरा सोचिए, सब कुछ आपको प्राप्त है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो जीवित सौ समानते ही प्राणी, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी। आप कितने भी ऊंचे पदवी पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं है तो मुर्दे के समान है। पूज्य डोंगरे बापा कहते हैं कि जो व्यक्ति के हृदय में भगवान का प्रेम नहीं, वो श्वास लेते हुए भी, वो हर कार्य को करते हुए भी उसका शरीर मुर्दा है, वो मुर्दे के समान है। तो कोटि कोटि ब्रह्मांड न लई हूं, बिन पद कंज छटा दृग देखे, बार बार पछतई हो। हे भोरी, हे किशोरी, हे लाडली, मुझे मिल भी जाएगा तो हम बार बार रोते रहेंगे, पछताते रहेंगे। इसीलिए धन गृह कुटुंब राज सुख संपत्ति कहाँ संग ले जाई हूँ। जरा विचार करिए, कितनी ऊंची स्थिति है। हाँ, ना धन जाएगा, ना गृह कुटुंब, सबको पता है, कहाँ संग ले जाई हूँ। हे भोरी, लाडली, किशोरी के चरणों में प्रार्थना करती हैं, बस एक बार आपके चरणों का दर्शन हो जाए तो एक प्राण क्या, अनेकों अनेक प्राण हम आपके चरणों में न्यौछावर कर दें। ऐसी भक्ति हमें प्राप्त होने, और हमें सुलभ है क्योंकि हम धाम में रहने वाले हैं। आप लोगों पर अत्यंत कृपा है। नाम रूप लीला धाम, किसी में भी एक में आसक्ति हो जाए तो भैया आपका कल्याण हो जाएगा। या तो धाम में जन्म हो जाए तो आपका कल्याण होगा, पक्का निश्चित है। सतरति सतरति स लोकांश तारयति। भैया जो भक्त हो गए धाम में रह करके, वो तो खुद तो तरते हैं, लेकिन जो उनका दर्शन करता है वो भी तरते हैं, वो त्रिलोक को तारने वाले होते हैं।
लोकांश ताड़यति, सिद्धो भवति अमृतो भवति। ऐसा हो जाता है व्यक्ति, सिद्ध हो जाता, अमृतमय हो जाता है। तो ऐसी भक्ति अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान की भक्ति करिए। हमें नहीं पता क्या है भक्ति, बस आप एक दिनचर्या में अपने नियम रख लीजिए आज से कि हम 24 घंटे में 1 घंटा अपने प्रिय प्रियतम को देंगे। कौन कौन आज से संकल्प करते हैं कि आज से हम नाम जाप करेंगे 1 घंटा? करेंगे ना? सब लोग करेंगे? आप करेंगे ना? जितना अवकाश हो, जो बहुत बिजी हैं उनको तो भी कम, भैया कोई कहते हैं ना बहुत बिजी, बिजी उजी कुछ नहीं रहते हैं, व्यस्त नहीं रहते हैं, वो अस्त व्यस्त रहते हैं महाराज। हाँ, वरना समय तो सबको मिलता, खाने के लिए समय मिल गया, सोने के लिए समय मिल गया, हाँ, घूमने के लिए समय मिल गया, दूसरों से वार्ता करने के लिए मोबाइल पे घंटों बीत गया, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं है। कितने बड़े हो गए हम, भगवान को समय नहीं दे पाते। हाँ, अरे डूब मरिए अगर समय नहीं है तो। और जिस दिन आपका नियम छूट जाए, दिन भर याद आए आज भगवान का भजन छूट गया, आज हमने प्रिया प्रीतम को याद नहीं किया, रो पड़ना, पछाड़ खा के गिर जाना, ऐसे जीवन से क्या भरोसा जिस जीवन में भगवान की भक्ति ना हो, भगवान का नाम ना हो। सो सब धर्म कर्म जड़ जाओ। हाँ, सारा धर्म कर्म सब व्यर्थ हो जाता है। महाराज कहने का आश्रय यही है, एन केन प्रकारेण भगवान के नाम को और भगवान के आश्रित हो जाइए, पड़े रहिए आश्रय में। ये आश्रय भी तब आपको मिलेगा जब आप नाम से जुड़ेंगे, और नाम से जुड़ गए, आश्रय मिल गया, तब भैया सारा काम बन जाएगा। जो परब्रह्म परमात्मा है वो आपके साथ, जैसे आपके परिवार वाले लीला करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको सुख देते हैं, तो एक साधारण सा मानव आपको इतना सुख दे सकता है, तो बताओ वो परब्रह्म परमात्मा आपको कितना सुख देगा। हाँ, सद्गुरुदेव भगवान की। और महाराज गुरु जी का आगमन। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 सद्गुरु जी 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 तुम्हारी जय जय हो। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। और महाराज इस प्रकार आप नाम जाप को पकड़ लीजिए, भगवान के नाम को पकड़ लीजिए। जो भी आपके सद्गुरुदेव ने आपको नाम दिया उस नाम को पकड़ लीजिए, सत्य मानिए। आपको जो चाहिए ना जगत में, लौकिक सुख जहाँ तक दिखाई पड़ रहा है सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा।
पंडित जी लोग पूजा भी करवाते हैं तो क्या कहते हैं, पूजा करवाने के पहले मंत्र बोलते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोप्य वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यामंतरः शुचि। अपवित्रः पवित्रो वा, अपवित्र हो अथवा तो पवित्र हो, सर्वावस्थांगतोपि कैसा भी हो, यह स्मरित, कह स्मरित, बोले पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष किनका नाम है, बोले ठाकुर जी का। ठाकुर जी का नाम सुमिरन करने मात्र से, जिव्या पर लेने मात्र से वो व्यक्ति जैसा भी हो पावन हो जाता है, पुनीत हो जाता है। इसीलिए हमें भगवान का नाम, प्रयास तो यही करना चाहिए कि 1 घंटा तो भैया विदा हो गया, चलते फिरते उठते बैठते सोते हर समय जब भी याद आ जाए। प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति भूल जाएगा, हाँ, लेकिन अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति बना ले कि सोते हुए भी परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा का जो रूप है वो भूले ना, बस उनमें लगा रहे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। पधारे हुए सीता सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली पवित्र मैया लोग, दुर्गा समान बहने, राम काज करवे की आतुर, जिनके हृदय में राम काज करने की आतुरता, ऐसे हमारे नौजवान भाई बंधु, ध्रुव प्रहलाद समान छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हमारे कलाकार भाई बंधु, हमारे आचार्यगण, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, संत भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम, उनसे प्रार्थना अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यथा योग अभिनंदन करते हुए आप समस्त प्रभु प्रेमियों को मेरा सियाराम में सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज 7वें दिन है, हाँ, लेकिन फिर भी एक बच्चे होते हैं जल्दी सीख जाते हैं, विद्यार्थी, हाँ, और कुछ विद्यार्थी होते हैं जल्दी नहीं सीखते हैं। तो आप लोग किस में से हो, जल्दी सीखने वाले या देर से सीखने वाले में से? देर में से, जल्दी ना। तो 7 दिन में ये 6 दिन तो निकल गया, आज 7वां दिन है, तो क्या बताया गया, राधे राधे कैसे बोलना है? राधे राधे ऐसे बोलना है। अरे जरा दम लगा करके जोरदार जयकारा के साथ राधे राधे। अभी भी आवाज में दम है पर थोड़ा सा कम है, हाँ, दम लगा कर भी। खा पी के आए हो? जरा दम लगा के राधे राधे, जय सिया राम। अच्छा अभी कुछ लोग आए नहीं इसीलिए आवाज कम लग रहा है, हाँ। अब भैया देखो हम अकेले बोलते हैं तो इतना आवाज होता है, और आप लोग इतने लोग बोल करके भी बाहर तक आवाज नहीं जाती, आपके गांव में नहीं गूंजती। आइए कथा में चलें। तो कल की कथा कहाँ विश्राम ली थी? याद है किसी को? याद है क्या? किसको किसको याद है? अब जिसको याद ना उसको भगाहें दो आज, हाँ, कोई बात नहीं। बस 2-4 लोगों को याद है। कल तो उत्सव था, सबको याद रहना चाहिए। रुक्मिणी अम्बा और भगवान कृष्ण का मंगलमय विवाह महामहोत्सव संपन्न हुआ। इधर भगवान रुक्मिणी से वार्ता कर रहे हैं, संवाद चला। भगवान ने कहा कि आप कहाँ इस काले के चक्कर में फंस गए? वो शिशुपाल कितना अच्छा था, हाँ? मेरा ना कुल का पता ना गोत्र का पता, कहाँ आ गई? इतना सुनते ही रुक्मिणी मैया मूर्छित हो गई। भगवान डरे और जल का जागे। महाराज प्रेम देखा, अद्भुत प्रेम है माँ रुक्मिणी का। ये रुक्मिणी कौन है? ये साक्षात लक्ष्मी जी के अवतार हैं। बोल दुल्हा दुल्हन सरकार की। और इधर भगवान का अन्य विवाह हुआ। एक भौमासुर नामक एक असुर था जिसने संकल्प किया था कि 20,000 राजकुमारियों के साथ हम एक बार विवाह करेंगे। था कौन? असुर। तो भगवान ने सोचा ये असुर है, विवाह कर लेगा तो वर्ण संकर दोष लगेगा,
तो भगवान ने उस असुर को मारा और मारकर जितनी भी राजकुमारियां बंदी बना करके रखा था, उस असुर ने सबको निकाला। उनकी संख्या कुल 16,100 की थी। भगवान ने कहा आप अपने अपने राजमहल को लौट जाइए। वो स्त्रियां भगवान से प्रश्न करती है, गोविंद द्वारिकाधीश आप एक बात बताइए, कोई स्त्री यदि एक दिन अपने घर से बाहर रह जाए, एक रात्रि बाहर रह जाए, तो उसे घर वाले और समाज ठीक तरह से स्वीकार नहीं करते। और हम तो यहाँ सालों सालों से बंदी पड़ी हुई हैं, तो हमें अब कौन स्वीकार करेगा? द्वारिकाधीश हमारे पास दो मार्ग हैं, या तो हम गलत संग का आश्रय ले लें, या तो अपना देह त्याग कर दें। और भगवान पर कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं कि भगवान ने इतने सारे विवाह किया, कोई कामासक्त होकर के नहीं किया। अरे कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ, हर प्रकार के कार्य को संपादित करने में कोई सामर्थ्य है तो है जगदीश। हाँ, भगवान ने कहा थोड़ा देर सोचने के बाद कि कन्याओं, यदि आप चलना चाहती हैं तो आप हमारे राज्य महल में चलिए और मन से आप हमें पति स्वीकार करिए। मानसिक रूपेण सब लोगों ने संकल्प किया। भगवान सबको अपने द्वारिका में एक एक महल प्रदान किए हैं। और कई भाई लोग पूछते हैं, भैया भगवान ने इतना विवाह किया तो हम दो क्यों नहीं? करके देख लो, एक नहीं संभलती महाराज। हाँ, और भगवान का अनुसरण, जो कहा ना कृष्ण ने वो करिए, जो किया वो मत करिए। क्योंकि भगवान ने अग्नि भी पान की। हाँ, कालिया नाग के शीश पर नृत्य भी किया। 7 कोस के गिरिराज को अपने बाम हाथ के कनिष्किका के नखाग्र पर धारण किया। तुम एक ईंटा ही 7 घंटे उठा लो, चलो 7 घंटे की बात छोड़ो। हाँ, केवल हाथ ही 7 घंटे उठा करके रहो, पता चल जाएगा। हाँ, 7 घंटे की बात छोड़िए महाराज, 7 मिनट भी ढंग से लोग अपने हाथ को खड़ा करके नहीं रख सकते। इसलिए भगवान ने जो, कृष्ण ने जो कहा है वो करिए, जो किया है वो मत करिए। और जो राम जी ने किया कहा दोनों करिए। हाँ, राम जी क्योंकि सरल हैं हमारे। प्रातः काल उठे कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, बोले वचन विगत सब दूषण, जनु मंजुल बाग विभूषण। तो राम जी की एक एक रहनी अनुकरणीय अनुसरणीय है, लेकिन कृष्ण की नहीं है। और भगवान कृष्ण इधर सबको लेकर के आए। महाराज राजा नृग की कथा आती है। राजा नृग इतने बड़े राजा थे कि जहां भी ब्राह्मणों को देखते दान करते। और क्या दान करते? गैया दान करते थे। गैया भी उनके खुर से लेकर पैर तक सर्वांग सोने से मढ़कर, मोतियों से मढ़कर के दान दिया करते थे। लेकिन विप्र को एक दिन ऐसा हुआ कि दान दिए और वो विप्र लेकर के जाने लगा। गया अपने आश्रम में बांध दिया। वो गैया राजा से बहुत स्नेह करती थी, इसीलिए पुनः लौट करके चली आई। और राजा से भूल हुआ, वो गाय को पुनः दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। वो ब्राह्मण देवता ले जा रहे थे, उधर से दूसरे ब्राह्मण देवता आए और कहने लगे ये तो हमारी गैया है। उसने कहा नहीं नहीं, राजा ने तो हमें दान किया। पहुंचे दोनों राजा नृग के पास। राजा को अब समझ में नहीं आए। कहने लगा महाराज एक गैया क्या, आपको लाखों लाख गैया देंगे, आप छोड़ दो। उन्होंने कहा हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम क्यों छोड़ें, हमें जो दान मिला हम वही लेंगे। दूसरे ब्राह्मण से प्रार्थना करते हैं,
ब्राह्मण कुपित हुआ और कहने लगा, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जाके गिरगिट हो जा। शरण में पड़ते हैं। तब ब्राह्मण को दया आती है और कहते हैं, जब भगवान कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होगा तब आपकी मुक्ति होगी। आज भगवान अपने बालकों के साथ प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब आदि आदि के साथ गए वन में और वहाँ एक कुआं देखा। कुएं में वो गिरगिट फंसा पड़ा हुआ था। भगवान के कर कमलों का स्पर्श हुआ, वो सुंदर राजा के रूप में, व्यक्ति के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, सारा वृत्तांत बताया। तो दान करते समय भी हमें बहुत विनम्र होना चाहिए, बहुत झुक कर के रहना चाहिए। हाँ, इस रहने से यदि हम रहें तब तो महाराज कुछ कार्य बने। पुनः भगवान अपने द्वारिका पुरी में आते हैं, विश्राम करते हैं। प्रातः कालीन बेला हुई, श्री नारद जी ने गृहचर्या देखने के लिए वहां पहुंचे। और नारद जी जैसे पहुंचे, पहले रुक्मिणी अम्बा के घर में जाते हैं। नारद जी को देखकर भगवान प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने बहुत दया की जो आप हमारे यहाँ आए, आप बैठिए। नारद जी कहते हैं, प्रभु इतना समय नहीं है, हम थोड़ा जल्दी में हैं। हाँ, बस मैंने सोचा इस मार्ग से गुजर ही रहा हूँ तो आपका दर्शन करते चलो। पुनः कुछ आगे बढ़े जामवती के घर में, सोचो वहाँ तो होंगे नहीं, वहाँ भी भगवान बालकों को पढ़ा रहे थे। अनेक रूप रूप आया विष्णवे प्रभ विष्णवे, अमित रूप प्रकटे तहि काला, राम जी के लिए भी कहा गया। तो भगवान कृष्ण भी अनेक रूप धारण करके सबके घर में विराजमान थे। और सुबह से शाम हो गई, नारद जी को कुछ सूझा नहीं, दिखाई नहीं पड़ा कि क्या करें। जहां भी जाते भगवान कुछ ना कुछ कार्य करते मिलते। भगवान बार बार कहते, नारद अब तो बैठ जाइए, अब तो बैठ जाइए। लेकिन भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं बैठ जाइए, तो नारद जी कहते हैं, प्रभु मुझे देर हो रहा है, विलंब हो रहा है। ऐसा करते 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 महाराज संध्या हो गई। भगवान ने कहा, कौन सा ऐसा कार्य है? नारद जी चरणों में पड़ गए, भगवान प्रणाम किए। पुनः बोला कि प्रभु आप कैसे कर लेते हैं। और इस तरह से नारद जी को भी भगवान ने समझाया। भैया आज की कथा थोड़ा हम जल्दी विश्राम कर देंगे, हाँ, क्योंकि सद्गुरुदेव भगवान का और संत भगवान का आशीर्वचन भी लेना है। प्रयास करेंगे कि जल्दी हो जाए। भगवान ने दिनचर्या देखा। इधर पांचों पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें अनेकों संत महात्माओं को बुलाया। और जो स्वपच वाल्मीकि थे वो आए हैं, प्रसाद पाए हैं, घंटा बजी है, इसकी पूजा इसकी कथा आई। और भगवान की अग्र पूजा हुई। अग्र पूजा के बाद अब आता है भगवान के परम लाडले भक्त, परम अकिंचन भक्त श्री सुदामा जी महाराज का प्रसंग। सुदामा जी कैसे हैं? कहा, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। कौन है? कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, कृष्ण के सखा हैं। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों से सर्वथा विरक्त रहने वाले श्री सुदामा जी। किसी भी इंद्रियों में आसक्ति न थी। और कहा गया प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, भगवान को शांताकार और भक्त को प्रशांत कहा गया। क्योंकि भक्त वही है जिसे स्वप्न में भी क्रोध ना आवे महाराज। और ऐसे श्री सुदामा जी के 10 बालक हैं, 10 बालक हैं। इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी अवस्था में पले रहे हैं, लेकिन उनके मुख से हरिनाम का विस्मरण नहीं होता, हरिनाम नहीं छूटता। सुदामा जी महाराज
कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का जाप कर रहे थे। उसी समय सुशीला आई और आकर के कही, प्रभु आप कहते हैं कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, तो आप दर्शन करने क्यों नहीं चले जाते? मैंने सुना है उनके दर्शन करने मात्र से दरिद्र का नाश होता है, आप दर्शन कर आते हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने मित्र के पास जाकर के याचना करूं? उचित नहीं है। और सुशीला रोते रोते अपने घर में गई, बोली, प्रभु मैंने मांगने के लिए कब कहा? परम संतोषी सुशीला जैसी है ना, वैसे इनकी रहनी भी है। कुछ लोगों ने सुशीला को बदनाम कर दिया, सुशीला ऐसी है वैसी है, ना जाने क्या क्या दिखा दिया, लेकिन सुशीला बहुत अच्छी है। यथा नाम तथा गुण है इनके पास। रोने लगी, लेकिन इधर सुदामा जी को भी अब माला में मन नहीं लग रहा और विचार कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि माला का मुझे अभिमान हो गया हो। नहीं नहीं, सुशीला ठीक ही तो कहीं, और कहीं हमारे हट के कारण कोई बालक मर ना जाए, क्योंकि 10 दिन से आज सुशीला ने बालकों को केवल जल पिला करके रखा है। सुदामा जी को मन में क्षोभ हुआ। सुदामा जी भजन से उठे, प्रणाम किए और जा करके कहते हैं, देवी तुमने ठीक कहा। लाओ घर में कुछ हो तो आप हमें दे दो, क्योंकि गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, प्रभु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। सुशीला मन ही मन कहती है, प्रभु यदि कुछ होता तो मैं आपको जाने के लिए क्यों कहती, लेकिन पुनः विचार करती है, आप रुकिए, मैं थोड़ी ही देर में तुरंत आई। पड़ोसी से मांगने गई है, घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल मांग करके लाई है। सारे पड़ोसी उसको ना जाने क्या क्या सुनाते हैं, फिर भी सुशीला गई, मांग करके लाई। कोई पात्र ना था। सुशीला के जो तन पे वस्त्र हैं, साड़ी हैं, वो सैकड़ों जगह से फटे हुए थे। उस फटी हुई साड़ी को सुशीला गांठ बांध बांध करके पहन रही है, और इतनी गरीबी अवस्था में सुशीला ने अपने साड़ी को एक कोर को फाड़ा, आंचल को फाड़ा, उसमें रखा, पोटली बना करके श्री सुदामा जी को दे दिया, और सुदामा जी वहां से चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, आते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जाते मग में हरे कृष्ण रामा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे सभी गुनगुनाते मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं कभी नाम तेरा, भूलूं नहीं कभी नाम तेरा। निष्काम हो के ये दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और सुदामा जी मार्ग में लाठी के सहारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तन में इतना बल नहीं कि जल्दी जल्दी चले, झुक करके तन कृश है, तन पे मांस नहीं, अब तो केवल हड्डियां सी प्रतीत हो रही हैं। दूर जाते जाते एक नदी आई और तन में इतना बल नहीं कि तैर करके नदी को पार कर जाएं, लेकिन कुछ पैसे भी नहीं थे जो नाविक को दें और नाविक को कहें कि पल्ली पार लगा दो। हुआ ऐसा, सुबह से शाम हो गया, बैठे रहे और नाविक आता, सारे यात्रियों को छोड़ करके उस पार पहुंचा देता। वो नाविक कहने लगा जैसी संध्या हुई, मित्र तुम्हें कहीं जाना है क्या? यदि जाना हो तो मैं आखिरी बार जा रहा हूं, तुम चल सकते हो हमारे साथ, इसके बाद नाव नहीं जाएगी। बोले जाना तो है लेकिन हमारे पास कुछ देने के लिए धन नहीं है। बोले मित्र धन कौन मांगता है, चलो। और नाव पर बैठे और जैसे बैठे वो नाविक और कोई नहीं कृष्ण थे। तो नाविक ने पूछा कि भैया भगवान इतने तो निष्ठुर नहीं हैं जो आपको कुछ भी नहीं दिए, कुछ ना कुछ तो दिए होंगे। जितनी गति से नाव पे बैठा था उतनी तेज गति से तुरंत नाव के बाहर छलांग लगाया। कहा मित्र मैंने कह दिया ना मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए। बोले बैठो मित्र, कौन पैसा मांगता है, चलो। और उस पार लगा दिया कृष्ण ने। चल रहे हैं, अब तो बल भी नहीं है तन में। एक पत्थर आया और ठेकर लगा, जैसे ठेकर लगा गिर पड़े हैं। और गिर पड़े हैं तो यहाँ द्वारिकाधीश राज सिंहासन पे बैठे हुए थे, उनके हृदय में चोट लगा। गरुड़ को आज्ञा की, गरुड़ जाइए, जाकर के हमारे परम लाडले को लेकर के आइए। लेकिन हाँ ध्यान रहे, वो यदि जान लेंगे कि ये सेवा हमारी है तो सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए पता ना चलने पाए। गरुड़ जो आज्ञा कह के उड़े और तुरंत पहुँचे। सुदामा जी पड़े हुए थे, मूर्छित अवस्था में ले आकर के कृष्ण नगरी में डाल दिया। मूर्छा दूर हुई। लोगों से पूछा ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा ये द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी का नाम सुनकर के मन में आह्लादित प्रसन्नता हो गई। अत्यंत प्रसन्न होकर के हृदय से कृष्ण का धन्यवाद देने लगे कि सारे करामात कन्हैया तेरे ही हैं, मैं सब समझता हूँ। लोगों से पूछा कृष्ण की नगरी कहाँ है, कृष्ण का जो महल है वो कहाँ है? सब लोगों ने बताया। गए और भैया कृष्ण के द्वारपाल भी वैसे नहीं थे जैसा आप लोग भजन में सुनते हो। कृष्ण के द्वारपाल भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने पूछा बस कि कुछ चाहिए तो हमसे मांग लो। लेकिन सुदामा जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण का दर्शन चाहता हूँ, बस इतना जाकर के कह दीजिए
सुदामा मिलने आया है और कोई याचना नहीं है। एक भजन हमारे भैया सुंदर गाते हैं, कहाँ गए? आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, गया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी आसमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, हाँ आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम में धुलाए, हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, किसी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया। वो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और जैसे ही जा करके द्वारपालों ने कहा, भगवान कुछ जरूरी कार्य कर रहे थे, बैठे हुए थे। पूछा भगवान ने कौन आया है, और जैसे सुदामा नाम पड़ा
भगवान के श्रवण रंध्र में सुदामा नाम सुनते ही लोगों ने देखा कि भगवान उठे और दौड़े, लेकिन ये पता ना चला कि भगवान किस मार्ग से गए। जैसे राम जी इधर चित्रकूट में जैसे भरत जी मिलने आए ना, तो भगवान राम भी इसी तरह उठे, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। भगवान का भी इधर मुकुट गिरा, दुपट्टा गिरा और जाकर के आलिंगन किए। सारे द्वारिकावासी देखते रह गए, आज ये कौन है जिस कृष्ण से मिलने के लिए बड़े बड़े राजाओं का मुकुट घिस जाता है फिर भी दर्शन भी प्राप्त नहीं होता, आज अकिंचन ब्राह्मण कौन आया है। भगवान ने अपने राजमहल में बुलाया, बिठाया अपने आसन पे। रुक्मणी, जामवती, सत्यामित्रविंदा आदि सबको बुला करके कहा कि जाओ जल्दी से पात्र लेकर के आओ, गर्म जल लेकर के आओ, चरण प्रक्षालन करना है। उधर उन लोगों को देर हुआ और भगवान कृष्ण इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखो, वरना जो सब लोग यक्ष गंधर्व पितर चानर देव देवता सब उनकी स्तुति गान करते रहते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्त स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै, वेदै सांग पदाक्रमोपनिषदै, गायन्ति यम सामगा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, यस्यांतम न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। जो बड़े बड़े राजा ब्रह्मा आदि भी जिनकी स्तुति गान करके पार नहीं पाते, आज वो हरि अपना नियम बदल करके पलट करे क्या किया, सुदामा के चरण धोए हैं। कौन होगा ऐसा दयालु, कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। प्रेम करके देखिए, संसार से ज्यादा प्रेम ना दिया ना तो कहिए। और ऐसा नहीं होता कि आप परमात्मा में प्रेम करेंगे तो आपको प्रेम नहीं मिलेगा। संसार तो आपके प्रेम को नहीं समझ सकते, क्योंकि तुलसी जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल राम जी हैं। अगर आप संसार के प्रेम को छोड़ेंगे तो ज्यादा मिलेगा। जैसे कोई बाबा जी बनता है, साधु महात्मा बनता है, एक माँ को छोड़ के आता है, लेकिन जगत ही उनके माँ बाप हो जाते हैं। एक घर को छोड़ के आ जाता, अनेक घर बनते हैं। एक आकाश से जब वर्षा की बूंद टपकती है, वो विचार करती है अरे हमारा क्या होगा, कहीं हम अग्नि में पड़ के नष्ट तो नहीं हो जाएंगे। विचार करती है कि कहीं किसी का प्यास बुझाने में काम आएंगी या समुद्र में मिल करके खारा हो जाएंगी। सोचती है वो वर्षा की बूंदे, लेकिन भैया वही बूंदे जब सीप में पड़ जाती हैं तो कीमती अमूल्य मोती बन जाती हैं। आप छोड़ के देखिए, संसार के प्रेम को छोड़ेंगे ईश्वर का प्रेम मिलेगा, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, ऐसा प्रेम आपको प्राप्त होगा। और वो हरि चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, देख रहे हैं कुछ कंटक आदि आदि गड़े हुए थे। एक कंटक ऐसा गड़ा था कि वो हाथों से निकल ना रहा था, तो भगवान ने सुदामा के चरणों को उठाया और मुख में लगा करके अपने दांत से उस कंटक को खींचा। कौन हो गया ऐसा भैया? इवन तुम्हारी माँ भी तुम्हारे चरणों को मुंह में नहीं लगाएगी। वो तो और सुई लगाएगी। कंटक लगा होगा ना तो दूसरे कांटा भोंकेगी, अथवा तो सुई लेकर के आगे बोली सुई से निकल जाएगा और सुई को भोंक करके निकालेगी। लेकिन गोविंद हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्य हम। जो मेरा जिस भाव से भजन करता है, ठाकुर कहते हैं मैं उसका उसी भाव से यजन करता हूँ, भजन करता हूँ। तो भजन करिए, उनको छोड़िए मत।
और इधर रुक्मणी, जामवती, सत्यामित्र, विंदा, भद्रा, नग्न जीती सब आई हैं। 8 पटरानियां मुख आई हैं। भगवान ने आज्ञा किया है 56 भोग तैयार करो। तुरंत 56 भोग बन करके तैयार हुआ है और स्नान करवाकर 56 भोग पवाया, बैठा करके चरणों में सेवा कर रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं। पूछ रहे हैं, मित्र तो बाल्यकाल में बड़ा संकोची था, क्या तुमने विवाह की? सुदामा कहते हैं, हाँ मित्र, माता पिता के दबाव के कारण हमें विवाह करना पड़ा। तेरी भाभी का नाम सुशीला है। हाँ? अच्छा, मेरी भाभी का नाम सुशीला है, तो हमारी भाभी ने तो जरूर कुछ भेजा होगा। अब लजा गए, संकुचित हुए। 56 भोग पाने वाला, स्वर्णमयी द्वारिका में निवास करने वाला को मैं कैसे इस चावल की पोटली दे दूं? श्रमित बहुत ही शर्माए, लज्जित हुए, नहीं दिए। भगवान चरण दाबते रहे और जब देखा भगवान ने कि ये बाएं जो ये हाथ था उसको जरा दो जोर से सुदामा जी दबाए हुए थे। तो भगवान ने पूछा, क्यों मित्र, ये हाथ में क्या हुआ? तो बोले, कछु ना लाला, बस नेक सो दर्द हो गयो है। अरे भगवान कहने लगे, दर्द हाथन में है और हम पाँव को दबा रहे हैं। भैया जैसे खींचा है पोटली निकल के बाहर आई और भगवान ने उस पोटली को खोला। भगवान को समझते देर न लगा, एक मुट्ठी के तंदुल को उठाया, अपने मुख में रखा। जो बड़े बड़े इंद्र को सुख मिलना चाहिए था वो भगवान ने सुदामा को प्रदान किया। दूसरी मुट्ठी के तंदुल को उठाकर मुख में रखा, जो सुतल वासियों को सुख मिलना चाहिए वो सुदामा को प्रदान किया। और तीसरी मुट्ठी के तंदुल को उठाकर मुख में रखने ही वाले थे, रुक्मिणी मैया आकर के हाथ पकड़ ली, क्योंकि इस बार लक्ष्मी जी को अर्थात रुक्मिणी को झाड़ू पोछा करने के लिए सुदामा के घर भेज रहे थे। रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ ली, प्रभु ऐसा मत करिए, आपके मित्र के घर का प्रसाद है, हमें भी दीजिए, हम भी भोग लगाएंगे। भगवान नेत्र में अश्रु भर करके कहते हैं, देवी भंडारा करो, खीर प्रसादी बनाओ, जाओ भंडार में मेरे मित्र के प्रसाद मिला दो। और भगवान ने खूब सेवा किया। इधर सुदामा जी पूछते हैं, लाला तुमने शादी तो की, ये तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तुम मिलाओगे नहीं? बोले, हाँ मिल लो। तो मिलाने के लिए लंबी लाइन लगा दी है महाराज। जितनी थी उतनी सबको आमंत्रित कर दिए। लंबे लाइन कहाँ तक होगा, यहाँ से पटना तक तो होगा ही, हाँ, या मुजफ्फरपुर ही रख लें। लंबी लाइन में खड़ी हैं सब। 144 किलोमीटर लंबी और 144 किलोमीटर चौड़ी द्वारिकापुरी। महाराज इस द्वारिकापुरी में सब लोग लाइन से कतार से लगी हुई थी। पहले रुक्मिणी मैया बड़ी हैं, प्रणाम की। भगवान ने कहा, सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। दूसरी आई, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। ऐसा कह के सबको आशीर्वाद देते गए। जब 500 बीता तो पूछने लगे, कितनी है लाला? बोले, अभी तो आधो ना भई है। हाँ, पुनः 1000 बीता, 2000, लाला कितनी है? अब तो सौभाग्यवती, पुत्रवती, पति प्रिया हट गया, अब केवल भव 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 ऐसा कह के हाथ बढ़ाते जाते। अब भवा भी कहना बहुत भारी पड़ने लगा, क्योंकि एक दिन में 56 भोग पवा दिए तो क्या, महीनों दिन से तो भूखे थे, कितना दम होगा एक दिन में। हाँ, अब तो केवल ऐसे ऐसे। अब भैया इतना भी दम नहीं रहा, हाथ खड़ा करके खड़े हो गए। और अब तो खड़े होने का भी सामर्थ्य नहीं है, तो कृष्ण को बुलाया और कान में कहा, देख तेरी लाला जो लीला है हमारे बुद्धि में ना समान पड़ो, तो ऐसा कर, तू ये तेरी अर्धांगिनी, तू या सबके अर्धांग, तू मेरे चरण को प्रणाम कर ले, मैं तुझे ही आशीर्वाद दे दूं और सबको आशीर्वाद मिल जाए। भगवान कृष्ण ने प्रणाम किए। ब्राह्मण है, हाँ? जो ब्राह्मण भगवान को आशीर्वाद देने का सामर्थ्य रखता हो, कौन हो सकता है? बोले, जो त्रिकाल संध्या करता हो, जो शिखा रखता हो, जो अपने भाल पे त्रिपुंड धारण करता हो, जिसका भाल ब्रह्मा के तेज के समान चमकता हो, जिसके ज्ञान में शंकर की डमरू की भांति
स्वर विराजमान हो। ये ब्राह्मण देव हैं। और सुदामा बैठे हैं, बैठाए हैं। थोड़ा दिन बीता, भैया पूछने लगे सुदामा जी कि मित्र यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। तो भगवान ने कहा ठीक है मित्र जाओ। सुदामा जी ने सोचा कि कृष्ण रोकेगा मुझे, इतना आदर करता है, नए वस्त्र पहनाया, आभूषण पहनाया, सब कुछ किया, 56 भोग पवाया, अपने पलंग पे बैठाया, अपने आसन पे बैठा करके सेवा की, तो कुछ दिन तो और रोकेगा। लेकिन जैसे पूछे ना तो भगवान ने कहा जाओ। अब उनको धक्का लगा कि अरे ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ दिन और रहने का मन था, लेकिन भगवान ने कुछ बोला ही नहीं। और सुशीला तो हमें लेन देन की बात कुछ इसलिए तो भेजी थी कि कुछ लेन देन हो जाए, लेकिन अभी तक लेन देन की बात हुई नहीं और ये कह रहा जाओ। तो दोबारा पूछा कृष्ण मैं जाऊं ना। भगवान ने कहा हाँ जा, कोई बात नहीं जा। उठ करके जाने लगे बेचारे, क्या करते हैं। और जैसे ही जाने लगे दहली पर पहुंचे हैं, कृष्ण ने कहा मित्र जरा रुकना। उन्होंने सोचा अब कुछ देगा, बुलाया, दौड़े दौड़े आ गए। बोले हाँ मित्र कहो। बोले मित्र बुरा मत मानना, ये जो तू रेशमी धोती पहना है ना ये हमारी है, इसको पहनकर मैं संगोष्ठी में बड़े बड़े मीटिंग में बैठता हूँ, मेरी धोती उतार दे। और हाँ जो तुम्हारी धोती है ना फटी हुई, उसको मैंने प्रेस करवा दी है, हाँ उस धोती को पहन ले। अब तो सुदामा जी को लगा इतना कंजूस, ये हमारी गरीबी क्या दूर करेगा, ये तो खुद कंजूस है। और सुदामा जी को दिल में धक्का लगा, लेकिन क्या करते बेचारे, उतार दिया। और उतार करके पुनः मार्ग में जाने लगे। भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आज तक कोई भी द्वारिका आया ना तो खाली हाथ आया, लेकिन भर हाथ लेकर के गया। और ये भगवान के अकिंचन भक्त हैं, परम लाडले भक्त हैं। द्वारिका वासियों का स्वभाव भगवान जानते हैं कि जैसे सुदामा बाहर निकलेंगे, सुदामा की आलोचना होगी, अवहेलना होगी कि देखो ये भी अकिंचन बन के आया था, लेकिन हमारे राजा से लेकर के गया। पूज्य महाराज श्री से निवेदन, 2 मिनट आशीर्वचन आप हमें सुना देते सरकार तो अत्यंत कृपा होती। महाराज श्री को विलंब हो रहा है, शीघ्रता शीघ्र माइक उनके हस्तकमल में दिया जाए। दे दो भैया, आप अपना दे दो, उठो, आप जल्दी से दे दीजिए। बोल संत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। जय श्री राम। परम सौभाग्य का विषय है। अभी हमारे बगल में विद्वान जो महापुरुष हैं, ये हमारे सीतामढ़ी धाम की श्री महंत हैं, साधु समाज के, संपूर्ण साधु समाज के श्री महंत हैं। इनकी उपस्थिति मानो संपूर्ण सीतामढ़ी धाम के संतों की उपस्थिति। जय। और यह परम सौभाग्य का विषय है। परम सरल हृदय, परम संतत्व सरलता से संपन्न महापुरुष हैं। ये परम सौभाग्य का विषय है जो हम सबको इनकी उपस्थिति का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। 30 तारीख को, कल अगली कल 30 तारीख को कल यहाँ मटकोर महोत्सव है। इसी मन से कार्यक्रम होगा, 6 समय से प्रारंभ होगा। किशोर जी का तिलक, धनबट्टी, मटकोर, हल्दी बुकावन सब की विधि कल बहुत बहुत आनंद आएगा। आप सब पधारेंगे। और अगली कल 30 तारीख को दिन में 12 बजे हमारे जिला के सारे संतों की उपस्थिति है यहाँ, और उनकी मंगलमय ज्योनाड़ी होगी। उस दिन विवाह उत्सव है किशोरी जी का। श्री किशोरी जी की विवाह उस समय बारातियों का चकाचक होता है ना, तो हमारे संत भगवान उस स्वरूप में विराजमान होंगे और उनको खूब बढ़िया से हमारे श्री यजमान साहब बड़े अच्छे ढंग से खातिरदारी करते हैं, करना भी चाहिए। संत से बड़े पाहुने और कौन हो सकते हैं। एक प्रार्थना है, गेट पर जो बीड़ी पी रहे हैं, आप प्रार्थना है दूर जाएं, यहाँ बीड़ी पीने का फैक्ट्री नहीं खुला है यह। हाँ, तो निश्चित रूप से जो है जो लोग भाग्यशाली हो दर्शन करने का कर सकते हैं। और शाम को ठीक 6 बजे से
जो कार्यक्रम होता है वह श्री सीताराम विवाह महोत्सव का बड़े धूमधाम से कार्यक्रम होगा। उसका खूब खूब आनंद हम सबको प्राप्त होगा। दिन में हमारे संत भगवान आएंगे, उस समय भी हमारे गायक कलाकार श्री भूषण जी सुंदर सुंदर संतों को भजन का कार्यक्रम संध्या चलेगा। उस समय 11 बजे से ही भजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और हमारे संत गुरुजन आएंगे, उनके स्वागत में सम्मान में खूब स्वागत गान और आनंद की वर्षा होगी। बहुत बहुत आनंद प्राप्त होगा। अब पूज्य महाराज जी को जाना है, आवश्यक है, स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रभावित है, इसलिए महाराज जी 2 शब्दों से आशीर्वचन करके और पधारेंगे। जय श्री राम। श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री राधा रानी की। आज इस ग्राम में रामवरण जी के संदिग्ध में आई कथा का 7वां रोज है। इस मंच पर विराजे श्री कथावाचक व्यास जी महाराज, हमारे संत श्री मुठिया बाबा जी, अन्य भक्तगण प्रेमियों, भागवत कथा में ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा, वैराग्य सब चीज ही प्राप्त होता है। जिस ग्राम में भागवत ज्ञान यज्ञ, राम कथा, शिव कथा, जिस जगह का पुण्य का उदय होता है तब ही यह कार्यक्रम का आयोजन जो है सो होता है। पिछले साल भी हम आए थे, हम लोग देखे थे रामवरण जी श्री महाराज जी के द्वारा राम कथा का आयोजन और विवाह उत्सव का आयोजन किया गया था। इस बार और विशेष करके भागवत ज्ञान यज्ञ का भी आयोजन और हमारे मिथिला के परंपरा जो विवाह उत्सव का कार्यक्रम है, इसका भी आयोजन जो है सो किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पैसा वाले तो सब लोग, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते हैं, उसका सदुपयोग सबसे नहीं हो पाता है। जिनके भावना, विचार और भक्ति की ओर जब जाता है तभी इस कार्य को, पुण्य कार्य को करने के लिए अंतर से अंतरात्मा जो है सो कहता है। और यह कार्यक्रम जो है सो यह सुचारू रूप से भक्ति में लगा करके ये लोग अब तो हैं और कर रहे हैं। और भगवान जानकी जी कृपा बनाए रखें, ये लोग सदैव इस कार्यक्रम को करते रहें और हम लोगों को आगे आने का अवसर भी प्राप्त होता रहे। क्योंकि जितना भाव से पिछले साल भी हम लोग आए थे, भंडारा के भी कार्यक्रम में, कथा के भी समय, जितना श्रद्धा प्रेम से इन लोगों ने साधु संतों को आदर स्वागत करते हैं, ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। क्योंकि हम तो बहुत जगह जाते हैं, देखने को मिलता है, लेकिन बड़ी श्रद्धा से इनका जो है सो व्यवस्था जो है सो रहती है। इसलिए भगवान इनको सदैव जानकी जी बनाए रखें, कृपा बनाए रखेंगे तभी सब चीज़ जो है सो सुलभ होगा। जय श्री सीताराम। पूज्य महाराज श्री ने अपने आशीर्वचनों से हमें सब लोगों को अमृतमय जल का सिंचन किया। उनका दर्शन ही हमारे लिए सारे पाप ताप संताप को नष्ट करने वाला है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और इधर प्रसंग सुदामा जी को जरा अच्छा ना लगा और सुदामा जी मन में सोचने लगे कि नंदलाल कैसे हैं, लेकिन जैसे बाहर निकले हैं और बाहर निकले तो लोगों को ने देखा कि जैसे भीतर गए थे उसी अवस्था में इन्होंने बाहर भी निकला। सब हमारे कृष्ण से कुछ ना कुछ मांगने आते हैं, लेकिन सुदामा जी एकमात्र ऐसे हैं जो एक कपड़ा भी
लेकर के बाहर नहीं आए। सारे द्वारिकावासी देख सुदामा जी के चरणों में लुंठित होने लगे, प्रणाम करने लगे। और सुदामा जी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, अपने घर के लिए प्रस्थान किए। लाठी के टेक से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। विचार आ रहा था, क्वा हम दरिद्रम पापियान क्वा कृष्णा श्रीनिकेतनम, कहा हम जैसा पापी दुष्ट दरिद्र, हाँ, और क्वा कृष्णा श्रीनिकेतनम, वो बड़े बड़े द्वारिकाधीश सम्राट हैं जो इतना आदर किया कम है। लेकिन मन में आ रहा था, लेकिन है कंजूस, कुछ भी हो, हाँ, ये मन में आ ही जाता है। हम आपके मन में भी आ जाता ना, भगवान नहीं देते, क्यों नहीं देते हैं, दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कृपा होती है। हम जो चीज मांगते हैं, याचना करते हैं भगवान से, अगर ना मिले ना तो ये मत समझो कि भगवान नहीं दे रहे हैं। तुम पात्र बन जाओ। जैसे छोटा बालक बड़े महल को चलाने के लिए मांगे तो माता पिता कभी नहीं देंगे। 5 वर्ष का बालक कहे हम पूरे घर को संभाल लेंगे, हमें चाबी दे दो, नहीं मिलेगा। लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो माता पिता बिना बताए अपने घर की चाबी सौंप देते हैं। भगवान से भी मांगिए मत, अपनी पात्रता बढ़ा लीजिए। पात्रता जो बढ़ा लेता है उस व्यक्ति को स्वतः ही सब कुछ प्रकृति पुरस्कृत कर देती है। मांगिए मत। सुदामा जी भी अपनी पात्रता बढ़ाए थे। सुदामा जी को आज क्या नहीं मिला। पहुंचे हैं अपने स्थान, लोगों से पूछा, यहाँ तो हमारी झोपड़ी थी। लोगों ने कहा हमें क्या पता, और फूट फूट के रोने लगे, यह तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़ो सुदामा मंदिर देख डरो। सुदामा जी मंदिर को देख करके डर रहे हैं कि ये कहाँ ते आ गए हो भैया, हमारी पत्नी सुशीला कहाँ होगी, हमारे बच्चे कहाँ होंगे, ऐसा कह के। और इधर सुशीला रेशमी साड़ी में सुसज्जित है भैया, हाँ, मेहनतानी हो गई है। अब कौन इसके ऐश्वर्य का, भाग्य का कौन तुलना कर सकता है। हाथ में मणिमाणिक के स्वर्ण के आभूषण जटित हैं, अंग प्रत्यंगों पर सुंदर मंगल चिन्ह विराजमान हैं, और घूंघट लगा करके आई आरती उतारने के लिए सुदामा जी की। सुदामा जी 2 पैर पीछे चले गए। बोले देवी तुम कौन? बोले हम आपकी पत्नी। बोले ना, मेरी पत्नी के पास तो साड़ी भी नहीं था। और जैसे सुशीला ने अपना घूंघट उठाया, देखा, सुदामा को समझते देर ना लगा, सब कुछ समझ गए। और सुशीला से बस इतना ही कहा, देवी जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, और जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। ये प्रभु के घर का प्रसाद है, अकेले मत पाना, क्योंकि मैं तो कुटिया में रहूंगा, भजन करूंगा। जो भक्त होते हैं, जो भक्त हृदय हैं, अकिंचन हैं। जैसे अयोध्या के पूज्य प्रातः स्मरणीय नित्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राम शंकर दास जी महाराज, या बड़े बड़े बहुत सारे महात्मा हैं। वो कितनी भी वैभव में क्यों ना चले गए, आज भी सोते हैं तो भूमि शयन करते हैं। हमें आप जाएंगे तो ऐसे कमरे का भी व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन स्वयं जहाँ रहते हैं चारों तरफ से देखेंगे भैया वही टूटी फूटी, चारों तरफ चूहे दौड़ रहे हैं, हाँ, कूद रहे हैं, चूहे काट भी लेते हैं महाराज जी को, लेकिन फिर भी वही भूमि शयन करना है। तो सुदामा जी भी ऐसे ही उस महल में नहीं रहे, एक छोटी सी कुटिया बनाई, क्योंकि सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं काय क्लेशो ही तपः, शरीर से तपस्या करनी चाहिए जितना हो सके। अब बोले तपस्या करने अब कहाँ जाएं? तो भैया साधु महात्मा क्या करते हैं, बोले गर्मी के दिनों में चारों तरफ से धूनी रमा लेते हैं, अग्नि जला लेते हैं, बीच में बैठ जाते हैं, अपने कायों को तपाते हैं। ठंडक में क्या करते हैं, अपने तन पे एक लंगोटी लगा करके घूमते हैं। तो हम भी गर्मी लगे ना तो थोड़ा पंखा बंद करके अभ्यास करना भजन करने का, रहने का। ठंड लगे तो कम वस्त्रों में रहने का प्रयास करना, तपस्या है। सुदामा जी ने
क्योंकि भगवान कहते हैं जो तपस्या है वो हमारा शरीर है। हाँ? सुदामा जी ने भजन किया। सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्तियो प्रहस्रामि प्रयतात आत्मना। भगवान को कुछ भी दीजिए, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल। भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे बिल्व पत्र ही चाहिए, मुझे तुलसी दल ही चाहिए। कोई भी पत्र हो ला के चढ़ा दो, कोई भी जल हो, गंगा जल हो, अथवा तो नलका से खोल लो, चापाकल से डाल दो, कुएं से निकाल लाओ, तालाब से डाल दो। भगवान ये नहीं कहेंगे तू मुझे क्यों चढ़ा रहा है। भगवान इतना देखने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे लिए जल लेकर आया है, फल लेकर के आया है, पुष्प लेकर के आया है। और यदि हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो उनके मांगने मात्र से भी भगवान प्रसन्न होते हैं कि अन्य के द्वारे नहीं जाता, ये मेरे द्वार पे आकर के मांगता है। तो मांगना भी चाहिए तो भगवान को छोड़ करके और कहीं नहीं। हाँ, क्योंकि इस कलयुग में बहुत सारे बाबा हो गए हैं महाराज। कोई साईं बाबा की पूजा करता है, कोई ना जाने कौन कौन से बाबा की पूजा करता है। तो बहुत सारे पापियों का नाम भी नहीं लेना चाहिए मंच से। हाँ, तो महाराज हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे अपने इष्ट पे, अपने गुरु पे समर्पित रहो, सब कुछ मिलेगा। सुदामा जी भजन करें, करते 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 उनका शरीर भी भगवान के चरणों में विलीन हुआ। और इधर जितनी वृंदावन की गोपांगनाएं थी उनका क्या हुआ। सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा उत्सव मेला लगा और सभी लोग ने, मैया यशोदा, बाबा नंद, वसुदेव जी, सब लोगों ने प्रस्थान किया द्वारिकापुरी में आकर वहाँ रहा। भगवान जब रात्रि में सोते तो सोते समय भगवान के श्रीमुख से निकलता राधा राधा राधा। सभी पटरानियां मोहित हो जाती सुन करके कि ये कौन है। हम भगवान की इतनी सेवा करती हैं लेकिन भगवान हमारा नाम कभी नहीं लेते, और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान हमेशा रोते हैं। कारण क्या है। आज जब भगवान को पता चला वो सर्वेश्वरी श्री राधिका सब सखियों के साथ, गोपांगनाओं के साथ, गोपों के साथ आ रही है, तो भगवान इधर सारी व्यवस्था पूरे द्वारिका नगरी में करवाए। मैया यशोदा बूढ़ी हो गई है, बाबा आनंद लठिया के टेक से चल रहे हैं। उनकी नजरें ढूंढ रही हैं गोविंद को कि कहीं गोविंद का दीदार हो जाए। और बलदाऊ जी से मुलाकात हुई। बलदाऊ जी को देखकर कृष्ण माँ ने फूट फूट करके रोने लगे। कृष्ण को बलदाऊ जी ने आज्ञा की तुरंत आओ। बलदाऊ जी कृष्ण भगवान आए हैं, माँ को प्रणाम किए हैं। छाती से लगा करके मैया खूब रुदन करती। और इधर भगवान की पटरानियों को पता चला कि वो जो राधा का नाम लेते हैं वो राधा भी आई है। तो चलो मिलते हैं, देखते हैं कि कैसी हैं। रुक्मिणी आदि ने परीक्षार्थ दूध लिया, गर्म दूध, और ले करके गई। लेकिन राधा रानी सर्वोपरि है ना देवियों में, तो सबसे अंतिम कक्ष में विराजमान थी। 7 द्वार लगे हुए थे। रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, चित्रलेखा आदि आदि सभी सखियां खड़ी थी। पहले सखी को जैसी रुक्मिणी देखती हैं, प्रणाम करती है, चरणों में गिर के प्रणाम करती, बोली आप राधा हैं ना। बोली मैं राधा कहाँ हूँ, मैं तो दासानुदास हूँ। देख करके धक्का लगता है, ये इतनी सुंदर है तो सर्वेश्वरी शायद कितनी सुंदर होगी। पुनः आगे बढ़ी, पूछते गई हैं और अंतिम कक्ष में गई। पूरा कक्ष कृष्ण कृष्ण से गुंजायमान हो रहा था। और बैठी हैं भैया। कहा है सखियों ने 100 वर्षों के बाद आज राधे को थोड़ा नींद आया, क्योंकि कृष्ण नगरी में आई हैं। अभी तक राधिका रानी ने सोया नहीं। हाँ,
100 वर्ष से ऊपर हो गया, राधा रानी को कृष्ण के वियोग में निद्रा नहीं आई। आज नींद आई है, सोई हैं तो जगाई नहीं, चलने दी। पुनः थोड़ी देर बाद राधा रानी काली दुपट्टा लेकर के ओढ़ी हुई थी, जो भगवान कृष्ण दे करके आए थे ना। और काली दुपट्टा जैसे हटा, उनके चरण से प्रकाश निकला और रुक्मिणी अम्बा के नेत्र चौंधिया गए। बोली ये कैसा प्रकाश है, चंद्र के समान जान पड़ रहा है। बोली ये तो सर्वेश्वरी के पाद नख के नखाग्र हैं जो प्रकाशित हो रहे हैं। और जैसी राधा रानी ने सुना, उठी हैं, प्रणाम करती हैं, स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गई। देखो कोई ये आरोप ना करे कि हम सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं आपकी सुंदरता कहाँ तक हो। तुम पूरे संसार की सुंदरता को एकत्र करो, और उस सुंदरता कितनी सुंदर होगी। एक स्त्री बनाओ या एक पुरुष बनाओ, कितना सुंदर होगा। लेकिन जो अप्सराएं हैं, स्वर्गलोक की देवियां हैं, वो अगर नाखून को धो करके फेंक देना तो भी यहाँ की कोई सुंदरी नहीं मिलेगी। जो मिस वर्ल्ड कहती हैं, नहीं मिलेंगे महाराज। और ब्रज युवतियाँ कैसी हैं, ब्रज युवतियाँ अपने नाखून को, पैर के नाखून को धो करके फेंक दें तो एक अप्सरा बनती है स्वर्ग की। और इनके भी करोड़ों करोड़ों देवियों को मिला करके एक सौंदर्य बनाया जाए, और उस सौंदर्य के बराबर जो राधा रानी के श्री चरणों से स्पर्श हुआ रज है, उस रज की उतनी सुंदरता है। इसीलिए भक्त लोग गायन करते हैं, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधा रानी सरकार की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करें। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करें। हो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना से समझाऊं, उतना ही मचलता है। रामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की।
गोरी भोरी किशोरी सरकार की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। 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 एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा दे दो। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा दे लो। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। रामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा
भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। राधा रानी के स्वरूप की तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर बरनी की जाए, तुलसी जी लिखते हैं जहाँ जगत जननी जगदम्बा का प्राकट्य हुआ हो, उस धरती की वर्णन कौन करेगा? तो धरती का नहीं किया जा सकता तो उनका कौन करे महाराज। अद्भुत सौंदर्य लावण्य से परिपूर्णतम है श्यामा जो सरकार। उठी हैं, बैठी हैं, मुखमंडल को देख करके सभी भगवान की पटरानियां लज्जित होती हैं, और परीक्षार्थ उन्होंने जो गर्म दूध लाया था वो कहा दिया, और इतना कहा ये कृष्ण ने आपके लिए भेजा। भैया हल्ला किस लिए हो रहा है? मैया, मेरी सुंदर सुंदर मैया, किस लिए हल्ला हो रहा है? ना हल्ला करिए। और जैसे कहा ये कृष्ण ने आपके लिए भेजा है, भैया सुनते ही वो ये नहीं देखे कि दूध गर्म है या ठंडा, कैसा है, तुरंत उस दुग्ध को लेती हैं और एक ही श्वास में पूरे दूध को पी जाती हैं। और इधर जैसे दूध का पान किया, भगवान कृष्ण के चरण में छाले पड़ गए, क्योंकि राधा रानी के श्री चरणों में, श्री हृदय कमलों में भगवान के श्री युगल चरण विराजमान हैं। छाले पड़ गए, फफोले पड़ गए। अब तो वैद्य आदि भी आने लगे, लेकिन भगवान कहते जल्दी बुलाओ, सभी पटरानियों को बुलाओ। पटरानियों से भगवान ने कुछ कहा नहीं, आंखों से नेत्रों से अश्रु की धार बहाते रहे। लेकिन जब देखा कि बहुत फफोले पड़े हैं, रुक्मिणी पूछती हैं, नाथ आप तो यहाँ पैदल भी नहीं चलते, कोमल कोमल मखमल का गद्दा लगा हुआ है, ये तो वृंदावन भी नहीं है जो आप पैदल चलो, आप महाराज हो, फिर भी आपके पैर में इतने फफोले कैसे पड़े? आज भगवान का जो नेत्र है, क्रोध का आश्रय लिया, आग बबूला होकर के मानो अभी सबको जला करके भस्म कर देंगे। इस प्रकार से भगवान ने क्रोध किया और कहा तुम उनकी परीक्षा लेने गई थी जो हमारे ईश्वर हैं। हाँ, राधा रानी के, जो भगवान राधा रानी के श्री चरणों में, श्रीनिधि वन में बैठ लाडली, जब जब मान बढ़ावे, श्री चरणों में गिरकर मोहन तब तब उनको मनावे। ऋषि मुनि भी समझ न पाए, ऐसो प्रेम है राधा, कट जाए तेरी सारी बाधा, तू जपले राधा राधा। भैया ये प्रेम है। और इधर भगवान ने सबको समझाया। भगवान से एक बार मुलाकात हुआ सर्वेश्वरी श्री राधिका रानी का। अपलक दृष्टि से एक दूसरे को देखते रह गए, लेकिन प्रस्थान भी करना था। पुनः एक दूसरे को प्रणाम करके और विलग होते हैं। वो कैसा प्रेम रहा होगा, अद्भुत, दिव्य, अकल्पनीय, अवर्णनीय, कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। कहाँ तक बोले महाराज, कोई वर्णन ही नहीं है इस प्रेम का। जिव्या रुक जाए, वाणी टूट जाए महाराज। उतना प्रेम किसी के पास हो तब वो चीज दे। भैया हमारे पास तो नहीं है वो प्रेम कि मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं कि इतना ऐसा था, नहीं है। सोच से पार है, सोच से परे है। ये प्रेम था गोपांगनाओं का, सर्वेश्वरी श्री राधिका का, भगवान कृष्ण का। हाँ, जिसे आज हम लोग कहते हैं गोपियां प्रेम की ध्वजा। गोपियां कौन बनी? प्रेम में अग्रगण्य बनी, प्रेम की ध्वजा बनी। क्या वो गृहस्थ आश्रम में नहीं थी? थी महाराज।
सारे गृहस्थ के कार्य को संपादित करते हुए अपना कार्य करती थी, लेकिन मन से गोविंद, दामोदर, माधवेति आदि आदि का नाम उच्चारण गायन करके भटकते रहती। दुग्ध बेचने जाती, दही बेचने जाती, तो कोई कृष्ण ले लो, नंदलाल ले लो, गोपाल ले लो, यही मुख से निकलता। हाँ, ये प्रेम है। तो ऐसा प्रेम हो जब आप सब कुछ भूल जाओ और उनके नाम में ही लगे रहो। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन, ऐसा महाराज नाम चढ़े। ये कथा को विश्राम किया और पुनः भृगु जी त्रिदेव की परीक्षा लेने गए। त्रिदेव में अत्यंत आप लोगों को कथा विदित है। भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बताया, चरण से प्रहार किया भृगु जी ने और चरणों को पकड़ के विष्णु जी ने कहा, अतीवते कोमलौ तात इति युक्तौ महामुने। हे महामुनि, आपके जो चरण कवल है अत्यंत कोमल हैं, हमारे वक्षा स्थल ब्रज के समान कठोर हैं, कहीं चोट तो नहीं लगा? और भृगु जी एक परीक्षा और लिए। भृगु जी ने जब देखा कि भगवान आए हैं, इधर द्वारिका जी में बैठे हैं, भोजन के लिए कहा कि सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, मैं भी आऊँगा। भृगु जी आए हैं, बोले गरम गरम खीर बनाओ। खीर बनाया गया और भृगु जी की आज्ञा है कि भगवान कृष्ण निर्वस्त्र होकर के पूरे शरीर में खीर का लेपन करें, गरम गरम खीर का लेपन करें। सारे प्रजा देख करके थर थर कांपने लगे। अब क्या होगा? भगवान सिरोधार्य करके उस खीर प्रसादी को लेकर के सर्वांग पर रुक्मिणी मैया की आंखों से झरझर आंसू गिरता। सभी पटरानियां रोती, जितने भगवान के प्रजा थे सब रोते। भगवान ने उस खीर को लगाया, लेकिन लगा करके भगवान ने चरणों में छोड़ दिया। भृगु जी कुपित हुए और बोले, इसको तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। अब मुझे तुम पूरे द्वारिका की परिक्रमा कराओ। तो महाराज बैल को हटाया गया, वहां रुक्मिणी मैया और भगवान कृष्ण बैल के जगह पे जुटे हैं। ये थे भगवान। भृगु जी को बैठा करके रुक्मिणी मैया को पिपासा आती, गिरती, मूर्छित होकर भगवान संभालते और कहते, देवी थोड़ा सा, संत भगवान की आज्ञा है, थोड़ा सा परिक्रमा कर ले। और परिक्रमा करके जब लाया गया, भृगु जी फूट फूट करके रोने लगे। कृष्ण तुमने आज ये क्या किया? अपने चरणों में क्यों नहीं लगाया? तब भगवान कहते हैं, ये आपका प्रसाद था, कैसे चरणों में लगा सकता था? और वही एक कारण बना। भगवान का पूरा शरीर तो ब्रज का हो गया, लेकिन इधर भगवान ने एक दिन अपने पुत्र को बैठा करके समझाया, पुत्र जिसके पास 4 चीज हो ना, उस व्यक्ति को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता। चारों में से कोई एक चीज भी हो, बहुत सावधान रहना। या तो स्वरूपवान हो, संपत्ति हो, प्रभुता हो, यश हो, तो बहुत सावधान रहना प्यारे। लेकिन बालक सोचने लगे, पिताजी को तो बोल बोल करने की आदत हो गई है, अब इनको और कोई कार्य सूझा नहीं। तो उन्होंने सांब जो थे भगवान के पुत्र थे, सांब बहुत सुंदर थे, सांब को साड़ी पहनाया और साड़ी पहना करके भृगु ऋषि बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। बहुत सारे महात्माओं के पास ले जाकर के कहा, पूछा, महात्मन बताएं इसके कोख से जो जन्मेगी वो कौन होगा, लाला या लाली? भृगु ऋषि को क्रोध आया। भृगु ऋषि ने कहा, इस कोख से जो भी जन्मेगा यदुवंश का नाश करेगा, चाहे जो जन्मे। बालकों को डर लगा और साड़ी को जैसे खोला, एक हल मूसल प्राप्त हुआ। उस हल मूसल को देख करके डरे हैं और उसको पीस करके समुद्र में फेंकवा दिए। हिलोर मारने के कारण वो किनारे आया और एड़का नामक घास बना। आज सबने वारुणी मदिराम पित्वा, सब वारुणी मदिरा को पान किए, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और एक दूसरे पर एड़का नामक घास फेंक फेंक करके मारने लगे। सारे यदुवंश एक दूसरे कट कट करके गिरने लगे और वो जो छोटा सा हल मूसल बचा, पीसने के बाद उसे समुद्र में फेंक दिया। उसे एक मछली निगल ली। मछुआरा क्या किया,
कि महाराज उस मछली को लिया और जैसे काटा तो उसके पेट में देखा हल मुसल है। उसने सोचा मैं व्याध हूँ और किसी पशु को मारने में काम आएगा, तो अपने बाण के अग्रभाग पर स्थापित किया। जड़ा नाम का बह लिया था। भगवान भी अब अपनी लीला संवरण, ये कथा को विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोविंद को ये कथा जब सुनते हैं तो कृष्ण को रोना आता है। उनके परिवार का, वृष्णि वंश का नाश हुआ है। बहुत संक्षिप्त में कहते हुए, भगवान दाहिने पैर पे बाएं पैर चढ़ा करके बैठे हुए थे, वट वृक्ष के नीचे सोए हुए थे, प्रसन्न वदनम थे। भगवान किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना छोड़े नहीं। तो महाराज इधर श्री मैत्रेय जी महाराज आए। मैत्रेय जी महाराज को भगवान ज्ञानोपदेश करते हैं। उद्धव जी आए और उद्धव जी ने कहा, हे भक्त वत्सल माँ ब्रज, आप हमें छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि आप जाएंगे तो पुनः पापाचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, दुराचार बढ़ेगा और आपका अवतार ही अधर्म के नाश के लिए होता है, इसलिए आप ना जाएं। और भक्त वत्सल कह के पुकारा। वत्सलता की प्रतिमूर्ति हैं भगवान। जो इनको एक बार भक्त वत्सल कह देता है, भगवान सोच में पड़ जाते हैं। जैसे माँ भक्त वत्सलता होती है, हाँ, पुत्र में वात्सल्य उमड़ पड़ता है जैसे माँ का, वैसे भगवान में अत्यंत वात्सल्य उमड़ा। भगवान भी चिंता में पड़ गए हैं। आज सोचने लगे हैं क्या करूं, इसने जो जो कहा उद्धव ने सही कहा। लेकिन भगवान तो एक लीला से गए भी। उसी समय एक रूप से देवता देख रहे हैं कि किस मार्ग से भगवान जाएंगे, और भगवान ने अपने तेज को किस मार्ग से ले गए किसी को पता ना चला। लेकिन जो भक्त थे, जो वैष्णव थे, साधु थे, उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान का तेज भागवत की पोथी में आकर के विराजमान हो गया। उसी दिन से भागवत की पोथी नहीं रही, साक्षात कृष्णमय हो गई। साक्षात वर्तते हरे, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत के कृष्ण। तो भगवान ने कहा कि जो भी भागवत की शरण में आ जाता है, मानो वो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र का शरण ग्रहण कर लिया, अब उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा भगवान लीला संवरण किए हैं। और आगे की बहुत सारी कथाएं हैं महाराज, सबको कली के धर्म का, भक्ति के धर्म का, आदि आदि सतयुग गृहस्थ धर्म का सबका वर्णन किया। वर्णन करते हुए 24 गुरियों की कथा बताई, आगे बढ़ा। और महाराज इधर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण करवा रहे हैं। सब कथा बता दिया। पूछा, बताइए आपकी मृत्यु होगी या नहीं। सुखदेव परीक्षित के मुख से निकलता है, मरता तो शरीर है महाराज, आत्मा तो अजर अमर है। तो सुखदेव जी ने कहा, अब तुम मुझे दक्षिणा दे दो। दक्षिणा में क्या मिला होगा? बोले एक कार दिया। कैसा दिया? एक कार दिया। कैसा कार? बोले नमस्कार दिया। सब गुरुदेव भगवान कहते हैं, सब कार बेकार, जिस पे लग गया कथाकार वो हो गया बेकार। हाँ, लेकिन एक नमस्कार ही ऐसा है जो अति उत्तम है, और क्या दे भी सकते हैं। और महाराज सुखदेव जी को 1650 से पूजन किया। सुखदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग 108 बार दंडवती लगाई, परिक्रमा किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब तक मैं यहाँ रहूंगा काल भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। तक्षक की हिम्मत नहीं जो हमारे सामने आ जाए, इसीलिए मुझे जाना होगा। नियम उल्लंघन नहीं कर सकते। और सुखदेव जी महाराज ने वहां से जैसे गए, गंगा के तट पे आकर परीक्षित इंतजार करने लगे कि अब हम अपने प्रिया प्रियतम के धाम जाएंगे। तक्षक आया, फुफकार मारा और राजा परीक्षित का शरीर जल करके नष्ट हुआ, आत्मा परमात्मा में विलीन हुई। महाराज और आइए सब लोग श्लोकों का गान करें। सभी बोलेंगे, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति,
पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्तं नो यतः प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामिं हरिं परं तं नमामिं हरिं परं तं नमामिं हरिं परं। तं नमामिं हरिं परम्। और महाराज ऐसा कह के भागवत के अंतिम श्लोक का गान किया है। हम सब आप भी सब लोग सोचे ऐसा कि हम जीवन में चाहे कोई सामर्थ्यवान हो अथवा तो ना हो, गोविंद सामर्थ्य देते हैं, राम कथा संतों से कहवाएंगे, भक्त महल कहवाएंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण कहवाएंगे, लेकिन जरूर करवाएंगे। ऐसा विचार करना चाहिए, क्योंकि इतना विचार करने मात्र से गोविंद आके हृदय में विराजते हैं और पूरा तो गोविंद करते हैं संकल्प को। शुभ संकल्प लेने में विलंब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कथा कीर्तन के द्वारा सद्गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक भक्त का जन्म होता है और सब लोग अपने आंखों के भीगी आंसुओं से भागवत जी को विदाई करेंगे। उसके पूर्व हम दक्षिणा मांग लें आप लोगों से। दक्षिणा देंगे आप लोग? कौन कौन लोग देंगे? यहाँ दक्षिणा हाथ खड़ा करो। बाकी इधर के लोग नहीं देंगे? मैया नहीं दोगी? दोगी ना? चलो जमीन रजिस्ट्री करो महाराज। हाँ करोगी? हाँ महाराज करेंगे सब। हाँ करोगे ना? नहीं बोल रही है दोबारा। अच्छा चलो, धन नहीं मांगेंगे, जमीन नहीं मांगेंगे। अब हाथ खड़ा करो, कौन कौन दक्षिणा दोगे? ये देखो संख्या बढ़ गई महाराज। हाँ जो जो मांगोगे सो सो दोगे ना? दक्षिणा में दोगे ना? तो पहली दक्षिणा बालकों से। बालक जितने भी विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हाथ खड़ा करो भैया। हम भी विद्यार्थी हैं। हाँ आप भी हैं? हाँ तो इतने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों से पहली दक्षिणा आप सुबह सुबह उठ करके अपने हस्त कमल में नंदलाल का दर्शन करें। पुनः पैर रखने के पूर्व ही धरती माता को प्रणाम करें और उठ करके सारे जितने भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं सबको प्रणाम करें, क्योंकि प्रणाम करने मात्र से चत्वारी तेसाम वर्ध्यन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज की प्राप्ति होती है, आयु, विद्या, यश और बल की। इसलिए एक विद्यार्थी को चाहिए कि वो माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करें। और ये एक भक्ति है, भक्ति की प्रथम सीढ़ी है प्रणाम। मैं अपनी बात कहूँ, बतानी तो नहीं चाहिए लेकिन अच्छी बात बता देनी चाहिए। हाँ मैं जब सुबह उठता तो माँ को प्रणाम करता, बड़े को प्रणाम करता, आज भी जाता हूँ तो करता हूँ। जब मैं पढ़ने जाता तो प्रणाम करता, पढ़ के आता तो प्रणाम करता, और जब ट्यूशन जाता तो प्रणाम करता। हाँ तो प्रणाम करने का फल आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा होता है प्रणाम करने का फल। झुकना चाहिए माता पिता के। जब कोई बड़ा आवे उसे देख करके छोटा खड़ा ना हुआ तो उसके आयु की हानि होती है, क्योंकि आत्मा उसका ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होता है और वो यदि बैठा रहे उसकी आयु नष्ट होगी। इसीलिए बड़ों को प्रणाम करिए। दूसरी बात, माताओं से भाइयों से दोगे? अच्छा सबसे देंगे? हमारे पूजा साउंड वाले भैया जरा सामने आ जाइए, हमारे दृष्टि से गोचर होने लगी है, आ रहे हैं। जो दूसरी दक्षिणा मांगनी है हमें, कितने लोग दूसरी दक्षिणा दोगे? सब लोग? हाँ यहाँ यहाँ महाराज यहाँ आइए। हाँ तो महाराज हमारी दूसरी दक्षिणा यह है, हमें पता चला कि ये भी भक्ष भोजन पाते हैं। हाँ तो कितने लोग हैं जो शाकाहारी हैं? वो हाथ खड़ा करें पहले। बाकी संख्या मांसा, आप भी, आप मांसाहारी हैं? हाँ तो जितने लोग मांसाहारी हैं वो हाथ खड़ा करें। मांसाहारी, शाकाहारी नहीं, मांसाहारी। खड़ा करो, चलो खड़ा करो।
अश्विनी भैया नहीं पाते पाते हैं, नहीं पाना चाहिए। हाँ, तो देखो आज इस कथा पंडाल में कौन कौन मांसाहार अथवा नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन ले लेता हूँ छोड़ने के लिए, जो केक है ना वो एगलेस केक पाया करिए, एगनेस नहीं। हाँ, क्योंकि जो केक में भी बहुत दूषित पदार्थ डाले होते हैं, अंडा आदि का उपयोग किया होता है, तो 3 चीज केवल छोड़ने के लिए कहता हूँ, मांस, मछली, अंडा, इसमें क्या जाता है, और केक भी छोड़ दो। जिसमें हरा सिंबल हो ना वही उसी को पाना, जिसमें हरा डॉट लगा हो। भैया कहाँ भाग गए? नहीं भागना था आपको खड़ा रहना है अभी। हाँ, तो अच्छा कितने लोग हैं जो मांसाहार आज से छोड़ देंगे? पूरा हाथ खड़ा करें, आज से छोड़ देंगे। जय हो, इनके लिए तालियां, जोरदार तालियां। स्वागत होना चाहिए, अच्छा चीज है। अब कितने लोग आज से नहीं छोड़े वो हाथ खड़ा करो कि हम नहीं छोड़ेंगे महाराज, हम ढीठ हैं, हम खाएंगे तो खाएंगे, आप चाहे जितना प्रवचन दे लो। हाँ, आपके प्रवचन चूल्हा में जाए, हम तो नहीं छोड़ेंगे। कितने लोग हैं जो नहीं छोड़ेंगे? सब छोड़ दिए। अच्छा कितने लोग हैं जो आज से शाकाहार अपनाए? जरा हाथ खड़ा करें, आज से। भैया अच्छी खासी संख्या है, लेकिन अभी भी पाने वाले कोई हैं? अब कितने लोग आज के बाद मांसाहार करेंगे? हाथ खड़ा करो। नहीं करेंगे भैया, सुधर गए हैं। हाँ, चलो यही तो चाहिए, कथा से कोई एक व्यक्ति भी यदि सुधर जाए तो हमारा कथा करना सफल। हाँ, हमारा आना सफल, गुरुदेव भगवान का रोज दर्शन देना सफल, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद देना सफल। लेकिन ना सुधरे तो सो सब धर्म कर्म जरी जाओ, फिर धर्म कर्म ये कथा मात्र एंटरटेनमेंट रह जाएगा। इसीलिए हाँ, आज से जो छोड़ दिए, मैं कनक बिहारी सरकार से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इनके सारे पापों को लेकर के और इनके पाप को पुण्य में परिणित कर देवे, या फिर इनके पाप को जो आज से नहीं छोड़े उनके ऊपर ढकेल देवे। महाराज सीताराम जी महाराज की जय। लेकिन ये तो बात की बात हुई, सबके लिए मंगल कामना करते हुए जिन्होंने छोड़ा उनको मेरा बारंबार प्रणाम, आशीर्वाद। लेकिन जिसने नहीं छोड़ा उनको भगवान सद्बुद्धि दें, वो भी अभक्षा भक्ष खाना बंद करें। हाँ, दूसरी दक्षिणा हो गया महाराज, आज से छोड़ दिए ना। हाँ, हृदय गदगद हो गया हमारा। हाँ, और दूसरी दक्षिणा, तीसरी दक्षिणा है, क्या मांग लूं? तीसरी दक्षिणा, आप लोग प्रतिदिन 1 घंटा नाम जाप करोगे। कितने लोग करेंगे 1 घंटा प्रतिदिन? वही नाम लिखेंगे भैया, सबका नाम लिखेंगे। कल जो लोग नाम जाप करोगे ना, अपना अपना नाम लिखवाना। हाँ, मृदुला मैया बैठी हैं, मृदुला मैया सबका नंबर लेंगी और सबका नाम लिखेंगे और फोन कर करके पूछेंगे महीना में। हाँ, तो कितने लोग नाम लिखवाओगे? जरा हाथ खड़ा करो। सबको 1 घंटा करना है। हाँ, चाहे कोई मर जाए, जिए, उत्सव हो ना हो, लेकिन नाम जाप करने में छूतक नहीं लगता। छूतक लग जाए तो माला मत लो, लेकिन आसन पे, किसी अन्य आसन पे बैठ के नाम जाप करो, नाम कभी मत छोड़ो। क्योंकि पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना, आभीड़ जमन की रात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारिकते पिपावन, हो ही राम नमामि ते, रघुवंश भूषण चरित नर, कहीं सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल कोई बिनु श्रम, राम धाम सीधावहीं।
तुलसी जी कहते हैं, और महाराज तुलसी जी कसम खा के कहते हैं। हाँ क्या? जब किसी चीज में सत्य बात में कसम खा लिया जाए, अतिशयोक्ति हो गई महाराज। कह रहे हैं मुझे आज तक जो कुछ भी मिला केवल और केवल नाम के बल से मिला। और मैं भी सत्य कहूं, पढ़ाई करने के बाद, अभी तो पढ़ ही रहा हूं, लेकिन जब भागवत जी पूरा हो गया तो पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मनमोहन शरण जी महाराज पढ़ाते थे। उनसे कहा हमारी पढ़ाई तो लगभग हो गई, बुद्धि नहीं था, हो गई महाराज पूरी, लेकिन कहीं कथा नहीं लग रहा। तो बोले मेहनत करो बेटा। बोले मेहनत तो खूब की है गुरुजी, अब कितनी मेहनत करें? हाँ आप तो देखे ही हैं मेहनत किए हैं। तो बोले इसकी मेहनत नहीं, नाम की मेहनत करो। उस दिन से कहा गुरुदेव ने, चाहे जितना जाप करो, नियम से जाप करो, कभी मत छोड़ो। 1 घंटा ही से, 1 घंटा मतलब फोड़न के समान है, जैसे छौंक में पड़ता है ना फोड़न, उसके समान है, कुछ भी नहीं है। तो उतना नाम जाप करो। भैया सच कहूँ, अब तो कथा में कभी कभी छूट भी जाता है, लेकिन नाम की कृपा से कथा में ही छूटता, हमेशा नहीं। हाँ आपको सत्य बताऊं, मैं झूठ क्यों बोलूं कि कथा में भी करता। शरीर थका हुआ होता है तो किसी दिन, हर दिन नहीं छूटता, किसी दिन छूट जाता है, ये हमारी गलती है। लेकिन नाम की कृपा से हमारी कथा चलते रहती है। हाँ सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मुठिया बाबा सरकार की कृपा से अब रुकती नहीं है, चलते रहती है। तो आपको जीवन में जो कुछ चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चाहे जो, चतुष्पदार्थम किम तेषाम सीतारामोपि लभ्यते। भगवान सीताराम जी स्वयं आपके आकर के गोद में बैठ जाएंगे। नाम जाप करके देखो, नाम इतना जाप करो, इतना जाप करो, सब कुछ भूल जाओगे। हाँ धन चाहिए ना, चाहिए? भैया मुस्कुरा दी, भैया बहुत सारा चाहिए। तो जो भी पदवी नाम से मिलेगा आपको। और क्या दक्षिणा मांग लूं? और कुछ है मांगने योग्य? आप लोगों को भी कुछ चाहिए दक्षिणा में तो मांग लीजिए महाराज। हाँ अंतिम बात कहता हूं, 7 दिन में अगर कुछ कड़वी बातें निकल गई हो, या हमारे व्यवहार से, हमारे वचनों से, हमारे किसी भी प्रकार के कृत्य से आपको हृदय में ठेस पहुंचा हो, तो हम आप सभी गुरुजनों से, श्रोता समाज से, हमारे संगीत वालों भैया से, हमारे आचार्य जी से, और हमारी पूरी मंडली से यदि गलती हो गई हो, या तो वो हमारे संगीत वाले भैया हों, या हमारे छोटे सरकार हों, या हमारे आचार्य जी हों, पंडित जी हों, जिनसे भी गलती हुई हो, आप हमारी पूरी टीम को क्षमा करेंगे। क्योंकि जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हहि कूड़ कुटिल कुविचारी, जी पर दूषण भूषण धारी। जो बालक तोतली भाषा में सुनाता है, वो माता लोग, पिता लोग मुदित प्रसन्न मन होकर के सुनते हैं। और जो कुछ भी भागवत में गलती दिखाई पड़ा हो, वो गलती हमारी है, सदगुरुदेव में कोई कमी नहीं है महाराज। हमारी मेहनत में, हमारी कमी में कोई कमी रह गया होगा। आइए, एक दक्षिणा भूल गया, मांग ले क्या? अच्छा कितने लोग क्या कहते हैं, शराब आदि का पान करते हैं? जरा हाथ खड़ा करिए। बीड़ी यहाँ कोई पी रहा था हमारा। हाँ सिगरेट भी पीते हैं, बीड़ी, ना जाने क्या क्या पीते हैं। अरे पिबत भागवतम, जब सुखदेव जी चिल्ला चिल्ला करके 2-2 बार कह दिए भागवत में, एक भागवत 2-2 बार कहें, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, बार बार पान करिए। तो आप इस अपेय पदार्थों का पान क्यों करते हैं? कितने लोग शराब आदि का सेवन करते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। कोई नहीं, सुधरे हुए हैं महाराज। तो जो लोग भी पान करते हों, व्यासपीठ से प्रार्थना है वो छोड़ दें। हम नहीं चाहते, क्योंकि आप हमारे माता हैं, हाँ पिता हैं सर। तो हम नहीं चाहते कि हम आपके पुत्र हुए। अब भैया पिता ही मर जाएगा तो पुत्र वरदस्त उठ जाएगा पिता का। तो हम नहीं चाहते कि आप जल्दी मर जाए और हम अनाथ हो जाए महाराज। तो आप ये कृपा करें, आप हमें ये
अपनी गंदी चीजें दें ताकि हम कनक बिहारी सरकार के श्री किशोरी जी के चरणों में डाल करके आए, प्रार्थना करें, हे किशोरी जी आप इनका कल्याण करो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम। भागवत को अंतिम श्लोक गान करके विश्राम नहीं करना चाहिए। आइए, भागवत कभी समाप्त नहीं होती, प्रारंभ होती है, अतः हम प्रथम श्लोक से भागवत को प्रारंभ करके पुनः बंद करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे चार्थे सविज्ञस्वरा सुविघ्नसुरा तेने ब्रह्महृदयाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। आज से हमारी कथा प्रारंभ हो रही है। हाँ, तो भैया आपके जीवन में कथा प्रारंभ हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना आइए कि वो अपने आशीर्वचन हम लोगों को श्रवण करवाएं। विदाई गीत बाद में। जय श्री राम। श्री संत सद्गुरु भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्य की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यासी महाराज की, समस्त प्रेमी भक्त समाज की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री हरि गिरि वैष्णव चरण कमले भो नमः।
श्री सीताराम समारंभं श्रीरामानन्दाज मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं भक्तिमूलं गुरुकृपा यदा दृष्ट्वा श्रीरामभद्रो जीवान् दुःखार्णवे गतान् तदा वै श्रीगुरुरूपेण प्रादुर्भूतवत्प्रभो तस्मात् सर्वभावेन गुरुमेवाश्रयेत्सुधी अनायासेन तस्यांसो महानुमोदः प्रजायते भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन करो नाशहि विघ्न अनेक कल्याणनाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयं यन्मोक्षो शपदे परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्वशां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मदुरस्य प्रभवतो भवतां भूते श्रीराम नामः जयस्य रघुनन्दन रामचन्द्रः प्रपन्दिनार्तिहराखिलेशः वाञ्छामहे नाम्निरामयं सदा प्रदेहि भगवन् कृपया कृपालो त्वनाम संकीर्तनतो निशाचरा द्रवन्ति भूतान् पयान्ति चार्यः नाशं सम्प्रति यान्ति राजन् ततः परमधाम प्रयाति साक्षात् सुखप्रदम राम पदम मनोहरम युगाक्षरम भीतिहरम शिवाकरम जशस्करम धर्मकरम गुणाकरम वचोवरम मे हृदय स्तु सादरम श्री राम नाम प्रभा दिव्याः वेद वेदांत पारगाः येषां स्वान्ते सदा भाति ते पूज्या भुवनत्रये श्री पूर्वाचार्या सहायः श्री पूर्वाचार्या सहायः सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सभी लोग गाएं सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय श्यामा श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम राधे श्याम जय श्यामा कमला विमला
कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरजू सीताराम। अवध सरजू सीताराम। सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बात बनाने से हासिल क्या, जब तक नाम न जपते हो। कथनी के कूड़ा बटोरी के मोद मान खल खपते हो। श्री नाम स्नेह सहित संतन की कथा सुने से कपते हो। श्री जुगलानन्य शरण पंचानन निदरि श्याल मह छपते हो। आजकल परखत हरखत ये काल कलयु होता है। मानहो अमर मिली सरखत सठ, पांव पसारे सोता है। तो से सकल भांति निर्मल मती, पक्षी मैना तोता है। श्री जुगलानन शरण सिए बल्लभ, भजन हीन दिन खोता है। हड्डी और चाम का, हड्डी और चाम का बना हुआ ये मानव का पुतला है। यदि हरि नाम का न प्रेमी है तो आदमी है बस नाम का। भटका सा शाम का पखेरु जैसे उड़ता है। इमली के न आम के न घाम के न छाहता। बाम अरुदाम का गुलाम बना फिरता है। अम्बादत प्रेम कभी किया नहीं राम का, तो उल्लू है तमाम का। अरे किसी के न काम का। प्रभु नाम का न प्रेमी है भैया, तो जीना है हराम का। प्रभु नाम का न प्रेमी है, तो जीना है हराम का। अल्प तो अवधि जीव, तामे बहुत सोच पूछ। करीबे को बहुत है पर काह काह कीजिए। पार ना पुराण हो को, वेद हो को अंत नाही। वाणी तो अनेक चित कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु। राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन की एक बात, लाखन में एक बात। श्री गोस्वामी जो बताए जात। जीवन जो सुधारा चाहो, तो सीताराम नाम लीजिए। जीवन जो सुधारा चाहो, तो सीता राम नाम लीजिए। इसलिए मन भावन पावन नाम,
सीताराम सीताराम। मन भावन पावन नाम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। मन भावन पावन नाम सीताराम सीताराम। मन भावन पावन नाम सीताराम सीताराम। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए भाव श्रद्धा के साथ पावन धरती और आकाश इसी से, सूरज में प्रकाश इसी से। धरती और आकाश किसी से, सूरज में प्रकाश किसी से। जीवन का है बास इसी से, जीवन में मधुमास इसी से। जीवन का है रास इसी से, जीवन का मधुमास इसी से। हमारे आचार्यों ने कहा इस जीवन को ऋतुराज बनाना हो, बसंत ऋतु बनाना हो तो भगवान के पावन नाम से प्रेम करें। भैया साउंड थोड़ा ठीक करो। धरती और आकाश इसी से, सूरज में प्रकाश इसी से। धरती और आकाश इसी से, सूरज और आकाश इसी से। जीवन का है बास इसी से, जीवन में मधुमास इसी से। जीवन का है बास इसी से, जीवन का मधुमास जीवन में मधुमास इसी से। ये सारे सुख का धाम, ये सारे सुख का धाम सीताराम सीताराम। ये सारे सुख का धाम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सृष्टि सृष्टि का आधार यही है, अखिल विश्व करतार यही है। सृष्टि का आधार यही है, अखिल विश्व करतार यही। हरि नाम भगवन नाम, विधि हरिहर में वेद प्राणशो, अगुण अनुपम गुण निधानशो। चारों वेद 6, 7, 18 पुराणों का प्राण हरि नाम है। त्रिदेवों के प्राण हरि नाम है। हरि नाम के बिना त्रिदेव निष्प्राण है और हरि नाम के बिना वेद निष्प्राण है। सृष्टि का आधार यही है, अखिल विश्व करतार यही है। सृष्टि का आधार यही है, अखिल विश्व करतार यही। सब वेदों का सार यही है, निराकार साकार यही है। सब वेदों का सार यही है, निराकार साकार यही। हाँ निराकार साकार यही है। निराकार साकार यही है। ये जोरी ये जोरी
ये जोड़ी ललित ललाम सीताराम सीताराम, ये जोड़ी ललित ललाम सीताराम सीताराम। मन भावन पावन नाम सीताराम सीताराम, मन भावन पावन नाम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। मन भावन मन भावन पावन नाम सीताराम सीताराम, मन भावन पावन नाम सीताराम सीताराम। भक्तों को प्राणों से प्यारा, तीनों का थोड़ा साउंड बढ़ा है एक दीजिएगा। सहारा। माइक का थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए, मेरा दबा हुआ है बहुत ज्यादा। भक्तों को प्राणों से प्यारा, तीनों का है एक सहारा। प्राण से प्यारा दीनों का है एक सहारा। आज भक्त प्रमोद जी, साउंड में जो आप देते हैं वो नहीं मिल रहा है बेटा, ठीक करो। आज हमारे आचार्यों ने कहा भक्तों की पहचान क्या है, जिन्हों हरिनाम प्राणों से प्रिय लगे, यही भक्तों की पहचान है। मछली जल के बिना नहीं जी सकती, अगर जल के बिना जीती है तो मछली नहीं, मछली रूपधारी कोई अन्य जीव है। ऐसे ही भगवान नाम से जिनको प्रेम नहीं, वो भक्त कहला ही नहीं सकता, भक्त हो ही नहीं सकता। कहला सकता है, केवल कहलाने मात्र कहें, भक्त हो नहीं सकता। इसलिए भक्त की असली पहचान है कि भगवान नाम के बिना, जैसे श्वास के बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही भगवान के भक्त हरि नाम के बिना जीवित नहीं रह सकता। भक्तों को प्राणों से प्यारा, दीनों का है एक सहारा। टूट गया भव बंधन सारा, जिसने पावन नाम पुकारा। गया भव बंधन सारा, जिसने नाम पुकारा। टूट गया भव बंधन सारा, जिसने पावन नाम पुकारा। गया भव बंधन सारा, जिसने पावन नाम पुकारा। हाँ, जिसने पावन नाम पुकारा, जिसने पावन नाम पुकारा। जिसने पावन नाम पुकारा, पावन नाम पुकारा। वह हो गया पूरन काम सीताराम सीताराम। वह हो गया पूर्ण काम सीताराम सीताराम। जिसने हरि नाम लिया, वो उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, अर्थात कामनाएं ही जड़ से मूल से नष्ट हो जाती है। केवल जीवन में भगवत प्राप्ति की एकमात्र कामना रह जाती है। इसलिए भक्त को प्राणों से प्यारा, तीनों का है एक सहारा। प्राणों से प्यारा, तीनों का है एक सहारा। टूट गया भव बंधन सारा, जिसने पावन नाम पुकारा। गया भव बंधन सारा, जिसने पावन नाम। हाँ, जिसने पावन नाम पुकारा। जिसने पावन नाम पुकारा। वह हो गया पूरन काम सीताराम सीताराम। हो गया पूर्ण काम सीताराम सीताराम। वह हो गया पूरन काम सीताराम सीताराम। हो गया पूर्ण काम सीताराम सीताराम। मन भावन पावन नाम सीताराम सीताराम। मन भावन पावन नाम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। दोनों हाथ उठाकर भैया मस्ती में 1 मिनट। जय सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम।
सभी लोग दोनों हाथ उठाकर जय घोष करेंगे। श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री सीताराम नाम महाराजा धीराज सीताज शाह बहादुर सरकार की, समस्त संत वैष्णव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यासी महाराज की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री पार्वती पत्नी नमः। अनंत श्री विभूषित श्री जुगल सरकार के अति अभिन्न स्वरूप श्री संत स्वरूपान के परम सुकोमल श्री जुगल चरण में कुछ सष्टांग नमन वंदन करते हुए अनंत भक्त वत्सला आकारण करुणामयी श्री सुनैना आनंद वर्धनी श्री जनकराज किशोरी मिथिला वंश वैजयंती उद्भव स्थिति संहार कारणीम स्वरूपाः अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता परम ब्रह्म पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अनन्य प्राण वल्लभा स्वामिनी श्री सिया जो की परंपरा कट्ट लीला स्थली श्री सीतामयी दिव्य धाम के अंतर्गत जमुना बराही ग्राम के परम पवित्र परिक्षेत्र में संत महापुरुषों की मंगलमयी उपस्थिति में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महाज्ञान भक्ति वैराग का अनुपम समागम युक्त महायज्ञ का अनुपम सुख पूर्वक हम लोग ने रसपान किया। ऐसे दिव्य महायज्ञ में उपस्थित समस्त संत वृंद भक्त वृंद नाम जापक वृंद किशोरी जी की अभिन्न शक्ति भक्ति स्वरूपा माताएं बहनों हमारे व्यास जी महाराज गायक कलाकार बंधुगण आप सबको सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। भगवान श्री सीताराम जी की महती अनुकंपा का परिणाम है मानवीय जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि। मानवीय जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि सत्संग में समाहित है। मैंने प्रथम दिन की चर्चा में कहा था सत्संग वो अनुपम तत्व है जिसके लिए हमारे आचार्यों ने कहा विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविधि जीव जग वेद वखाने। इस मनुष्य को त्रिकोटि में आचार्यों ने विभक्त किया विषयी साधक और सिद्ध। लेकिन एक सत्संग कथा विषयी के लिए क्या साधकों के लिए क्या जो सिद्ध नित्य मुक्त परमहंस अमलात्मा है उनके भी प्राणों के से प्रिय है। कथा के बिना भगवत प्राप्त महापुरुष भी एक क्षण के लिए नहीं रह सकते हैं। वो है भगवान की कथा। विषयी व्यक्ति कथा श्रवण करे तो वो साधकीय जीवन को प्राप्त कर लेवे। साधकीय जीवन युक्त व्यक्ति परमहंस अमलात्मा सिद्धात्मा के स्वरूप में प्रविष्ट कर जावे और वो परमहंस अमलात्मा प्रिया प्रीतम के एकत्व स्वरूप में प्रवेश कर जावे। ये भगवत कथा का अप्रतिम स्वरूप है। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मंगल और मुद दोनों आनंदवाचक शब्द हैं और दो आनंदवाचक शब्द एक साथ शास्त्र के अनुसार पुनरुक्ति दोष माना जाता है। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है। बुध से अंतरंग एवं बाह्य से मंगल से बाह्य आनंद का द्योतक है। ये सत्संग अंतरंग बहिरंग दोनों आनंद को प्रदान करने वाला है। भक्त लोग गाते हैं ना जिसके जीवन में मिला सत्संग है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला साधु संग है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री कबीरदास जी महाराज के पास भगवान का दिव्य विमान आया हुआ है। हजारों हजार नहीं लाखों की संख्या में भक्त उपस्थित हैं। आज श्री कबीरदास जी महाराज साकेत धाम पधारने वाले हैं। सारे भक्त आंखों में अश्रुपूरित पुष्प को लिए हुए गुरु के चरणों में उपस्थित है। लेकिन गुरुदेव भाव विभोर होकर के माने विह्वलता के साथ रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। श्री कबीरदास जी महाराज भक्तों ने श्री चरणों में निवेदन किया, हे नाथ कौन बात की कमी रह गई जो आप दिव्य साकेत से सरकार का दिव्य विमान आया हुआ है
स्पेशल बुलावा आया हुआ है और आप अत्यंत अधीर होकर के रो रहे हैं, बात क्या है? श्री कबीरदास जी महाराज ने कहा कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में, जो सुख है साधु संग में, सो वैकुंठ ना हो। जो सत्संग में सुख है वो वैकुंठ में भी मिलने वाला नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज जब साकेत यमन हो रहा था, कीट पतंग पशु पक्षी को भी भगवान अपने दिव्य धाम को ले जा रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हैं, कोई तैयारी नहीं। श्री हनुमान जी से प्रभु ने पूछा कि हनुमान जी, आपकी कोई तैयारी नहीं चल रही है, क्या आपको मेरे साथ नहीं चलना है? श्री हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, हमको आपके साथ नहीं जाना है। अच्छा, आपको मेरे साथ नहीं जाना, क्यों? क्योंकि प्रभु आपकी वहां कथा मिलेगी, सत्संग मिलेगा। बोले नहीं, वहां तो मेरी सेवा ही सब कुछ है। तो बोले तो हमको नहीं जाना है। जब तक इस पृथ्वी पर कथा रहेगी हे नाथ, तब तक हम कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। श्री प्रभु ने कहा जब तक पृथ्वी है, सूर्य चंद्रमा धरती आकाश है, नदियां पर्वत हैं, तब तक मेरी कथा इस धराधाम पर रहेगी। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा हे नाथ, तब तक हम इस कथा का रसपान करेंगे। श्री प्रभु ने कहा कि हे हनुमान जी, आपको मेरे बिना रहा कैसे जाएगा? बुद्धिमताओं वरिष्ठम श्री हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया ना हम, बस कहा कि हे प्रभु, आप ही ने श्री नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी से आपने कहा है ना हम वशामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नशा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। हे श्री नारद जी, ना वैकुंठ में, न विशेष योगियों के हृदय में, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरा भक्त उन्मत्त होकर के एवं व्रत सो परिणाम कृत्या जाता अनुरागो धृत चित्त उच्चहि हसद तो रोदति गायत माधु नृत्यति लोकवाह्यः। इस प्रेमा भक्ति से युक्त होकर मेरा भक्त जहां उन्मत्त होकर नाचता है, गाता है, रोता है, बिलकता है, मेरे नाम का गुणानुवाद करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, मैं विशेष रूप से वहीं निवास करता हूं। आहा, तो हे प्रभु, जहां जहां आपकी कथा होगी, कीर्तन होगा, वहां तो आप रहेंगे ही, तो आपसे वियोग कैसा? आहा, इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत् तत् कृतमस्तकांजलिम वासवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राशांतकम। जहां जहां भगवान की कथा कीर्तन सत्संग का कार्यक्रम होता है, हनुमान जी सबसे पहले आते हैं। एक नंबर के श्रोता का लक्षण है जो वक्ता के आने से पहले आ जाए। श्री हनुमान जी एक नंबर वक्त श्रोता हैं, सबसे पहले आते हैं और सबके बाद जाते हैं, सबके बाद जाते हैं। और करते क्या हैं? जिस मेन मार्ग से सब भक्त गेट से निकलते हैं, वहां हनुमान जी सबके चरण, सब जब चले जाते हैं, कोई नहीं बचता, तब श्री हनुमान जी वहां की चरण रज को, सभी भक्तों के चरण रज को अपने हाथों से लेकर के अपने सिर पर धारण करते हैं कि ये हमारे श्री राम जी की, हमारे इष्ट देवता श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे भक्तों का चरण रज है, धर करके कृत होते हैं। क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि महान भक्तों का क्या लक्षण है, वैष्णव का क्या लक्षण है। जो हम वैष्णव कहलावे, तो वैष्णव का लक्षण क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने सूत्र दिया है, 4 सूत्र दिया है। त्रिनादपि सुनीचेना, अपने को तृण से भी जो छोटा समझता हो, तरोरपि सहिष्णुना, जो वृक्ष के समान सहनशील हो, कोई कुछ भी कहे लेकिन उनको किसी प्रकार का कठोर उत्तर न देना। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनो मान देना, जो जब सदा दूसरों को सम्मान करे, अपने को अमानी बन के रहे। और कीर्तनियम सदा हरि मुख विशेष लक्षणम, हमेशा भगवान का कीर्तन स्मरण करता रहे। ये 4 लक्षण जिनमें विद्यमान हैं,
वही वैष्णव कहलाने लायक हैं। वैष्णव कहलाना इतना सरल बात नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं वैष्णव मम देहस्तु, वैष्णव मेरा शरीर है। जो वैष्णव भगवत स्वरूप है, हरि गुरु संत में न भेद कछु भेद कहे। श्री जुगल प्रिया शनिमान ऋषि प्रकाश भक्तमाल में लिखा है, हरि गुरु संत में न भेद कछु भेद कहे। इसी को श्री नाभा स्वामी ने भी कहा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू, इनके पदबंधन करुणा शह विनयक। जो भगवत स्वरूप में हो जावे तो भला उनमें कौन सा तत्व अप्राप्त रहेगा। इसलिए वैष्णवीय स्वरूप बहुत 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 गंभीरता, उनकी दृष्टि, उनकी रहन सहन, उनकी बोलचाल, उनकी अपनी रहनी, कहीं से कुछ ऐसी त्रुटि युक्त न हो जाए। ध्यान रहे कि मुझे इष्ट का कलंक लगे, मेरे आचार्य गुरु को कलंक न लग जावे, हमारी वैष्णवता में कहीं कलंक न लग जावे, इसकी पूरी सावधानी रखें। हाँ, क्योंकि हम अपने प्राण प्यारे ठाकुर जी के हैं, हम उनका भक्त कहलाते हैं। कोई बात ऐसी ना हो जावे जो दुनिया उंगली उठाने का काम करे, अपने से पूर्ण सावधान। बाकी ठाकुर जाने। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुष हों, रामकृष्ण परमहंस जैसे हों, कोई भी, यहाँ तक श्री हमारी जानकी जी, श्री किशोरी जी को ऊपर भी उंगली उठाने वाले मिल गए तो उनकी बात क्या है। लेकिन अपने आप से पूरी सावधान है। संयमम सर्वदा धार्य नैव त्याज्य कदाचनम संयमानाम चिन्मात्र प्रति संजायते अधिका। वैष्णव को पूर्ण संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इधर के बस में कम, यूपी आदि के बस में लिखा रहता है ड्राइवर के सामने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जीवन की गाड़ी चल रही है, थोड़ी एक दिन का गलत अन्न, अभी व्यास जी कह रहे थे सबको मांसाहार आदि के बारे में, एक छोटी सी घटना सुना दूं। भोजन का कितना बड़ा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, और जो गलत खान पान ही करता है उसके जीवन की बात तो छोड़ो। 10-5 मिनट के बाद जितने नाटक करना हो करना, थोड़ी देर रुक जाओ। तो तुमको कथा सुनने की जरूरत नहीं है, बैठो। सारा काम इसी समय दिखाई पड़ता है। श्री प्रभु कृपा से अब जो मैं कह रहा था सब भूल गया। मांसाहार पे दृष्टि। हाँ, एक उच्च कोटि के सिद्ध संत, परम विरक्त भजनानंदी महापुरुष, जंगल में एकांत में भजन करने वाले, उनका एक शिष्य राजा था। राजा के घर में कोई उत्सव हुआ। राजा ने बड़े श्रद्धा भाव से अपने गुरु जी के चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव आपको पधारना है। गुरुदेव ने कहा कि मैं जंगल से कहीं बाहर नहीं जाता, तुम जानते हो मेरा नियम है। लेकिन इतना हठ किया कि अब गुरुदेव को प्रेम बस उनको स्वीकार करना पड़ा निमंत्रण। गुरुदेव पधारे, परम अकिंचन महापुरुष, जंगल में फल फूल पत्ती जल झरना पीकर रहने वाले महापुरुष पधारे। और चेला महाराज खूब स्वागत सम्मान करके आरती पूजन पुष्प वृष्टि करते हुए उच्च सिंहासन गुरु जी को विराजमान करे, आरती पूजा किया। हाँ, जब गुरुदेव संत महापुरुष घर में पधारे तो जितना स्वागत सम्मान हो सकता हो उससे भी बढ़कर करने का प्रयास करें। होगा क्या इसका परिणाम? श्री जुगल सरकार बिनमोल उस पर रिझ जाते हैं। जिनको संत गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा है, ठाकुर जी की आज्ञा है, मोते अधिक संत कर लिखा। यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो सर्वप्रथम संत गुरु आचार्य को सेवा करो, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करो। खूब सेवा किया और गुरु जी को चकाचक खूब सुगंधित चावल, नहीं गुरुजी अब बहुत दिन से फलहार कर रहे हैं, आज तो मेरे प्रेम से आहार करना पड़ेगा। और चेला ने गुरुदेव को हाँ सुगंधित चावल और खूब 56 भोग जिमाया। गुरुदेव भी प्रेम बस चकाचक तोड़े, खूब आनंद लिया। और भोजन पाने के बाद गुरुजी ने चमत्कार किया। क्या चमत्कार किए? और गुरुदेव भगवान ने
सभी लोग अपने गुरु के चरण को अपने घर में आंगन में रखना चाहते हैं। गुरुदेव इस घर में चरण रख दीजिए, यहाँ चरण रख दीजिए। गुरुदेव भगवान पाने के बाद खुद ही चरण रखने के लिए राजमहल में प्रवेश किया। संयोग से उस समय रानी अपनी महल में नहीं थी, स्नान में चली गई थी और अपने गले का उस समय का 9 लखा हार कहो या करोड़ों का हार कहो, हीरे एक से एक हीरे से जड़ित रानी का जो हार राजा ने बनवाया था, वह रानी अपने हार को पलंग पर रख करके स्नान में चली गई थी। गुरुदेव भगवान गए और दक्षिणा के रूप में, व्यास जी गए नहीं, भोजन दक्षिणा चाहिए ना, चकाचक दक्षिणा के रूप में वो हार लेकर के अपने चकाचक झोरी में रख लिया। कोई थे नहीं, हाँ अब हार रख लिया गुरुदेव और बाहर निकले। चेला से कहे बहुत समय हो गया है, अब हम परम विरक्त महाप्रभु, हमको जाना है, अब आदेश दो चले। हाँ गुरुदेव हमको भजन का समय है। चेला ने स्वागत सम्मान पूर्वक गुरु को विदा किया। इधर रानी स्नान करके आती है तो देखती हार नहीं है। अब हंगामा मचा, अब इतना बड़ा हंगामा और पूरे राज जिस पर शंका जावे उसको अच्छी पिटाई हुई और सबको जेल में राजा ने ठूंस दिया है कि नहीं, कितने को, लेकिन कहीं पता नहीं चला ये हार गया कहाँ। अब गुरु जी ऐसा चमत्कार कर सकते हैं तो विश्वास ही नहीं हो सकता है कि नहीं। लेकिन एक दिन अन्न पाने का प्रभाव 21 दिन तक रहता है। एक दिन गलत अन्न खा लें तो उसका प्रभाव 21 दिन तक रहता है। जब 21 दिन पूरा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, तब गुरुदेव भगवान को वो अन्न का दोष नष्ट हुआ। तब गुरुदेव भगवान को घोर पश्चाताप हुआ। इतना रोए गुरुदेव कि हे श्री किशोरी जी, 21 दिन का मेरा भजन नष्ट हो गया और ये हार लेकर मैं क्या करूंगा, ये मैं क्यों ले आया, इसका क्या मेरे लिए महत्व है इसका। और काफी रोए। और उसके बाद तब वो हार लेकर गुरुदेव राजमहल में आते हैं। राजा से कहते, राजा ने कहा गुरुदेव जिस दिन आप गए उसी दिन सरकार और आपके आने से खूब आनंद हुआ, लेकिन एक घटना घट गई। रानी का हार जो हीरे का कीमती हीरे का मैंने हार बनाया था, उस दिन वह गायब हो गया। गुरुदेव ने कहा वो तो हार मिल जाएगा। गुरुदेव की बात मुख से निकलते ही राजमहल में खुशी की बहार छा गई। गुरुदेव महाराज हमारे परम सिद्ध पुरुष ने लगता अपनी ज्योतिष विद्या से पता लगा लिए हैं कि हार कहाँ है कि नहीं। गुरुदेव भगवान ने कहा पहले ये बताओ, जिस दिन मुझे भोजन कराया था ऐसे किसमें दिन, वो अन्न कहां से आया था। कहा कि सरकार राजमहल से ही। वो अन्न राजमहल में कहां से आया था, पता लगाया गया तो एक चोर चोरी में वह ले जा रहा था, चोरी करके वो चोरी का माल था वह अन्न, वो सुगंधित चावल जो पकड़ा गया था छापामारी में, और वही राजमहल में अन्न आया था, रखा गया था। और वह चोरी का अन्न पाने से वैसे सिद्ध संत की भी बुद्धि 21 दिन के लिए चौपट हो गई और उनके भी मन में चोरी करने का विकार पैदा हो गया। राजा ने, गुरुदेव ने अपने हार अपने झोरी से निकालकर राजा को प्रदान किया। राजा बहुत खुश हुआ। कहा बेटा खूब खुश रहो, लेकिन एक बात, मेरी बात स्वीकार करो, मैं चलता हूं। कहा गुरुदेव आज्ञा कीजिए। कहे ये हार मैंने ही चुराया था। गुरुदेव आप? कहे हाँ। तुमने चोरी का अन्न खिलाया और उस अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने ही ये हार लेकर गया था और 21 दिन तक मेरा भजन नष्ट हो गया। इसके बदले में मैं यही आपसे कहने चाहता हूं कि आज के बाद जीवन में कभी भी तुम मेरे पास नहीं आओगे, न मुझे कभी निमंत्रण दोगे। यही तुम्हारी इसकी सजा है। आज के बाद तुम मेरे दरबार में नहीं आओगे। 21 दिन जो मेरा भजन नष्ट हुआ, इसका कीमत कौन चुकाएगा। ये ईंटा, ये हीरा का हार मेरे लिए ईंटा और पत्थर के समान है। मेरा कोई कीमत नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं मेरे जीवन में। लेकिन एक एक हरिनाम का हीरा जो मेरा छूट गया इतने दिन तक, उसका कीमत कौन देगा। इसलिए आज के बाद तुम मुझे मुख मत दिखाना।
जब एक दिन इस प्रकार के अन्न खाने से, इसलिए कहा गया है जहां तहां के पायवे से भजन तेज घट जाए। जो व्यक्ति गलत खान पान करते ही हैं उसको क्या कहा जाएगा, उसकी बुद्धि की विकारता को क्या कहा जाएगा। हाँ देखो भैया, गाय के दूध पीने वाला व्यक्ति कभी भी रोड पर सोए हुए, नाली में पड़े हुए, चौक चौराहे पर नहीं पाए होंगे कभी। लेकिन शराब पीने वाला व्यक्ति, दारू पीने वाला व्यक्ति आए दिन रोड पर, रोड के किनारे, नाली में जहां तहां पड़ा हुआ देखेंगे, और उसके ऊपर लवशंका, ऊपर से कुत्ता अभिषेक कर रहा है, ऐसा देखे होंगे। यही उनका स्वागत और सम्मान है। इसलिए हमारे संतों ने बहुत सुंदर, हमारे ठाकुर जी ने कहा, क्या कहा, मैंने मानव जीवन, मुझे याद आती है आज मेरा लाल इस मंच पर बैठकर आपको कथा सुना रहा है। किशोर जी की कृपा से सुनिए। श्री भगवान शंकर कहते हैं, सो कुल उमा धन्य सुनो, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज दिने। किसी जाति का नाम नहीं लिया। भगवान शंकर कहते हैं, हे प्राण प्रिया उमा सुनो, वो कुल धन्याति धन्य है, आरती उतारने लायक है, पूजा करने लायक, वंदन करने लायक है। कौन? जिस कुल के बेटा या बेटी भगवान का भक्त हो गया हो। किसी कुल का हो, अगर वह भगवान का भक्त हो गया हो, वह कुल धन्याति धन्य है, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय है। पुत्रवती सुमित्रा अम्मा, जुबती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। वही मां पुत्रवती है जिसका बेटा या बेटी भगवान का भक्त हो गया हो। हाँ, नहीं तो कवितावली रामायण में गोस्वामी ने कहा, तिन ते खर सुकर स्वान भलो। जो भगवान का भक्त नहीं है उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कवितावली रामायण में लिखते हैं, तिन ते खर सुकर स्वान भलो, जरता बसते न कहें कछुए, तुलसी जहि राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ बिसानन द्वय। जननी, वो बिना पूछ और बिना सिंह का वो पशु है। जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बाझ गई किन चोए। वो माँ बाझ होती तो ज्यादा अच्छी बात थी, जो 10 महीने तक गर्भ में रखकर जन्म देने का जो अपार कष्ट सही, उससे तो बच जाती कम से कम, जिसका बेटा बेटी भगवान का भक्त नहीं हुआ। जरि जाहूं सो जीवन, दुख के साथ गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे कोई बेटा बेटी मां पैदा करें और एक गिलास पानी का मुहताज कर दे, वह बेटा जन्म ही और क्यों याद मन ही क्यों नहीं गया, वो पुत्र से नुपुत्र क्यों नहीं रही मां, जिसका बेटा एक गिलास पानी के लिए अपने बाप और मां को तरसा रहा है। धिक्कार है वैसे बेटा को बेटी को जन्म लेना। इसलिए कहते हैं, जरि जाहूं सो जीवन जान की नाथ, जे जग में तुम्हारे बिनु है। जरि जाऊं सो जीवन जान की नाथ, जे जग में तुम्हारे बिनु है। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे आचार्य, हे प्रभु, जिस शरीर में प्राण न हो उस शरीर का क्या महत्व, जिस नदी में जल न हो उस नदी का क्या महत्व, वैसे ही जिस जीव में भगवान की भक्ति न हो, भजन न हो, वो पृथ्वी का भार है। वो जीकर क्या कर रहा है, वो विषाक्त करेगा। एक व्यक्ति, एक संत कहीं जा रहे थे, साथ में एक शिष्य था। एक गांव में गए, वहां इतना स्वागत सम्मान हुआ, इतना स्वागत सम्मान हुआ। कहां हुआ? जमुना बुराही में।
हाँ डॉक्टर साहब श्री राम वरण सिंह जी के यहाँ फूल बिछाकर आरती उतारकर खूब संतों का सम्मान हुआ, आनंद हुआ। दूसरे गांव में गए बाबा घूमने वाले, वहां एक व्यक्ति भी प्रणाम तक नहीं किया, इतनी गालियां दिया बाबा को, सब ढोंगी हो गया है, पेट के लिए बाबा जी बन गया है, ठगने के लिए बाबा जी बन गया है, ऐसे ही तैसे ही है, राम नाम जपना पराया माल अपना, ऐसे ही बाबा है सब। हाँ बाबा कुछ नहीं बोले, चलते बने। आगे जाते हैं तो गुरुदेव ने एक सुंदर स्थान मिला, वहां प्रभु ने प्रार्थना किया, हे प्रभु प्रथम गांव के जितने भी भक्त मिले थे उसको तितर बितर कर दो, हो सके तो परिवार के लोगों को भी अलग अलग कर दो, ये मेरी प्रार्थना है। और जो तीसरे गांव में जो गाली दिया था उनके बारे बाबा ने कहा, हे प्रभु आपसे प्रार्थना उस गांव के लोग वहीं बनाए रखना, उस गांव का एक बच्चा भी गांव से बाहर ना जाए, सब वहीं बने रहे, ये हमारी प्रार्थना है। चेला महाराज ने कहा, गुरुजी आपकी प्रार्थना भी गजब है, जो इतना स्वागत सम्मान किया उसको तो कहो तितर बितर हो जाए, सब टूट फूट जाए, चले जाएं सब जहां तहां बिखर जाएं, लेकिन जो इतना गाली दिया उसको कहें आप बने रहें, ये आपका आशीर्वाद समझ में नहीं आया। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा बात ऐसी है कि जो प्रथम गांव के लोग थे वो सुगंध की पुड़िया थे, संस्कार रूपी सुगंध की पुड़िया, वो जहां जाएंगे इस गांव का बच्चा है नहीं, हमारे जमुना बराही गांव के लोग बच्चे लोग कथा सुन करके जहां जाएंगे राम नाम का प्रचार करेंगे, कथा का प्रचार करेंगे, संतों की भक्ति का प्रचार करेंगे। हा मैंने कथा सुनी है, कथा में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, अरे भाई मैं क्या बताऊं, क्या भगवान की कथा में आनंद है, मस्ती है। हाँ ये प्रचार करेंगे, इसलिए वो भगवान के जहां जाएंगे वहीं भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। अब देखो हमारा लाला जहां जाएगा वहीं भक्ति का प्रचार करता है, और करेंगे, जहां जाएंगे वहीं भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि उनके पास और बचा ही क्या है, तन मन प्राण सब उनको नौछावर हो चुका है। और वो जहर की पुड़िया है, भला न करी वो गांव के लोग कहीं जाए, वो जहां जाएगा वहां जहर फैलाएगा, विषाक्त करेगा, साधु का निंदा करेगा, भगवान का निंदा करेगा, वो वहीं जड़ जाए, वहीं मर जाए, वहीं खत्म हो जाए, कहीं बाहर ना जाए, वो निकल ना पाए। तो कहने का मतलब ये है, भगवान की भक्ति से जो ओतप्रोत जीवन होता है, सारी दुनिया उनकी वंदना करती है, अर्चना करती है, वो जहां जाएगा उनकी पूजा होगी। हाँ भैया, अच्छा कौन कौन व्यक्ति इसमें हैं जो ये चाहते हैं कि कीट पतंग पशु पक्षी भी हमारी प्रशंसा करें, सारी देवी देवता और ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिले और भगवान का भी आशीर्वाद सदा मुझे मिले, ऐसा कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए। कौन ऐसा व्यक्ति जो भगवान का प्यार नहीं चाहता, संतों का प्यार नहीं चाहता? भैया इसका मतलब है यदि हम भगवान का अनंत प्यार चाहते हैं तो एक बात तो माननी ही पड़ेगी। वह क्या है? भगवान की बात माननी पड़ेगी। भगवान कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई। देखो, कृपा कृपा सब कोई कहें, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होई, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जनो पावहि देवा। भगवान कहते हैं सोई सेवक प्रियतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया। प्राणों से प्रिय मेरा वो होगा कौन? जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। अच्छा, अब ये जानना है, हे नाथ आपकी आज्ञा क्या है वो बता दीजिए, जिसको पालन करने पर आप प्राणों से ज्यादा उनसे प्यार करते हैं। तो भगवान ने कहा,
प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमाना, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमाना, चौथी भक्ति मम गुण गना, करही कपट तज गाना, चौथी भक्ति मम गुणे करहि कपट तजगाना, मंत्र जाप मम दिव्य विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, देखा मोहे अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई पर दोषा, आज लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा, नवम सरल सब सन छल ही नाम भरोसे ही हरस नदीना, नवम सरल सब छल कनीना, मन भरोसे ही हरस नदीना, ये 9 प्रकार की मेरी आज्ञा है, 9 का अंक पूर्ण मारा जाता है। इन 9 आज्ञा को पालन जो करेगा वो मुझे प्राणों से प्रियगा। चलो 9 नहीं करे, 8 करे, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अरे ठाकुर जी कितनी उदार हैं, उन्होंने कह दिया अरे 9 में से एक भी कर लो पालन। हाँ, 9 मह एक हूँ जिनके होई, 9 मह एक हूँ जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, प्रकार भगत दृढ़ तोरे। 9 में से एक भी पालन कर लो, ठाकुर जी कहते हैं वो मेरे प्राणों से प्रिय होगा। हमारे गुरुदेव सरकार कहा करते हैं कि 9 में से एक कहते हैं तो प्रथम भक्ति जो है संतों का संग, ये 8 भक्ति की नींव है। प्रथम भक्ति अगर पूर्ण रूपेण मैंने प्राप्त कर ली तो 8 भक्ति अपने आप मिल जाएगी, अर्थात संत गुरु से प्रेम कर लें तो। अब एक प्रश्न और उठता है यहाँ, संत किसको कहते हैं? हाँ, हम लोग जैसे दाढ़ी बढ़ा लिया, लाल पीला कपड़ा पहन लिया, उसको कहते हैं। संत की परिभाषा क्या है? सुनिए, कहते हैं भक्त कौन, संत कौन, महात्मा कौन? वैसे एक ही तत्व के पर्यायवाची तत्व माने जाते। विद्वता की दृष्टिकोण से कुछ कुछ कारणों के कारण थोड़ी भिन्नता मानी जाती है, लेकिन सभी का एक ही लक्ष्य भगवत प्राप्ति, इसलिए तत्वतः एक ही स्वरूप है, चाहे साधु कहो, संत कहो, महात्मा कहो, भक्त कहो। तो कहते हैं कि संत सोई, दीर्घ ई का प्रयोग करते हैं, अंगुलिया निर्देशन हमारे ऋषिकाचार्य महापुरुष स्वामी श्री युगलानंद सरकार ने, कि संत सोई कौन? भक्त सोई, महात्मा सोई कौन? कह महात्मा उच्चते संत सोई जिनके सदा, ये प्रधान लक्षण। मछली कौन? जो जल के बिना जीवित न रह सके, एकमात्र प्रधान लक्षण। जल से बाहर करते ही जो छटपटाना प्रारंभ कर दे, प्राण त्याग दे, मछली है, असली मछली की पहचान है। सांच लो सने एक मीन को। भक्त कौन? दाढ़ी मूछ लंबा बढ़ा ले,
लंबा लंबा कुछ कर ले, खूब बढ़िया देखने में बढ़िया लगे, कुछ नहीं, खाक है, राख है, बाह्य वेश वाली हो सकता है। हाँ, लेकिन असली स्वरूप यदि नहीं रहेगा तो उसे संत नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवित उसी को माना जाएगा जिसका श्वास चल रहा है। श्वास नहीं चल रहा है, खूब बढ़िया कपड़ा पहना दो, इत्र लगा दो, खूब बढ़िया गद्दे एसी मकान में सुला दो, क्या उनसे जीवित उसके मनुष्य कहा जाएगा? वो मुर्दा है, मुर्दा है नहीं। ऐसे ही जो जिनके जीवन में अगर हरिनाम नहीं है, भगवान की भगवान नाम से युक्त जीवन नहीं है, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम प्राप्तम नित्यम सिद्धानंद विग्रहम, नाम रूप लीला धाम का चिंतन स्मरण मनन जिनके जीवन में नहीं है, वो महात्मा हो ही नहीं सकते, महात्मा कहला ही नहीं सकते। संत सोई भक्त सोई जिनके सदा सुमिरत नाम रसाल, पलक पने पावे नहीं बिछुरत हाल बिहार। ऐसे संत उदार जे चहु जुग लोक अनंत, तिहु काल तिन पद नमो असद दमन दुतिवंत। नाम के बिना जिसका जीवन नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, शंकर साखी जो राखी कहो, शपथ खा के कह रहे हैं, तो जरी जी करो भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोहि तो राम के नाम कलप तरु, कलि कल्याण भरोसो भरोसो जाही दूसरो सो करो। जो और भरोसा करो जरूर, मुझे तो एक राम नाम का भरोसा है। हाँ तो सदा खर को असवार तिहारो ही नाम गयंद चढ़ायो। हे प्रभु, मैं तो गधा पर चढ़ने लायक था, लेकिन आपके नाम ने मुझे हाथी पर बैठा दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या बात है। इसलिए मेरे भाई बहन, मिथिला में जन्म लिए हैं तो अपना स्वरूप में आ जाइए। मिथिलावासी को गोस्वामी जी ने संत कहा है। पूर्णर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जिनके गले में कंठी नहीं, ललाट में तिलक नहीं, चलो गले में कंठी तिलक ना हो, लेकिन मुख में राम नाम ना हो, तो मिथिलावासी कहना पाप है। वो मिथिलावासी हैं, रहते हुए मिथिलावासी कहलाने लायक नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि विधु बदनी सब भांति समारी, सोहन बसन बिना बर नारी। स्त्री को 16 श्रृंगार से सुसज्जित कर दीजिए। 16 श्रृंगार कहा गया, उसको 32-64 श्रृंगार कर दो, और शरीर में वस्त्र न हो तो श्रृंगार का क्या मत होगा जी? शरीर भर वस्त्र न हो तो श्रृंगार का क्या मत? तो ऐसे ही चाहे सब पंडितों के पंडित विद्वान हो जाएं, बहुत बड़ा विद्वान हो जाएं, लेकिन भगवान नाम रूपी धन उसके पास नहीं है तो वह निर्वस्त्र कहा गया है। भैया, हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी होगा, शंकर भगवान से भी बड़ा कोई ज्ञानी होगा, श्री नारद जी से कोई ज्ञानी होगा, लेकिन एक क्षण के बिना राम नाम के बिना नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं, सत्संग के बिना नहीं रह सकते। ये बात है। इसलिए मैंने मानव जीवन तुमको हीरा दिया। आहा, देखो आज ये भी तो किसी माई के लाल हैं हमारे सिया वल्लभ। जितने भी हमारे संत महापुरुष कथावाचक हैं, भजन करने वाले हैं, वो सभी तो किसी माई के ही लाल हैं। बघी वाले सरकार हो, हमारे बड़े महाराज, कोई भी, लेकिन जिन जिन ने ये भक्ति पथ पर पांव रखा, सारी दुनिया, सारे लोग, सियाराम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, 2-4 की बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। क्या बात है नहीं? सारी दुनिया मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। आहा, क्या बात है। भगवान कहते हैं तू मेरा भक्त बन जाओ। प्रभु आपका भक्त बन जाओगा तो क्या होगा? अरे बेटा, तू मेरा भक्त बन जाएगा तो सारी दुनिया को तेरा भक्त बना दूंगा। आहा, तू मेरे नाम का स्मरण करेगा, माला फेरेगा, एक दिन सारी दुनिया तेरे नाम के माला फेरेगी, ऐसा बना दूंगा।
तू मेरी पूजा करेगा, एक दिन ऐसा बना दूंगा सारी दुनिया तुमको पूजा करेगी। क्या बात है। तू मेरे चरणामृत लेने का नियम कर लो, एक दिन इतना महान बना दूंगा सारी दुनिया तेरे चरणामृत के लिए तरसेगी। तू मेरा भोग लगाकर भोजन कर, मेरा प्रसाद पाओ, एक दिन इतना महान बना दूंगा कि सारी दुनिया तेरे जूठन के लिए तरसेगी। क्या बात है। अच्छा भैया, जिसमें तुलसी दल न छूटे उसको मनुष्य को पाना महापाप है। भक्त की बात तो छोड़ दो, हाँ मनुष्य को भी नहीं पाना चाहिए। मांस, मछली, मदिरा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, लहसुन, प्याज, इसमें तुलसी दल छोड़ा जाता है? नहीं, नहीं पाना चाहिए। छठ व्रत करते उसमें लहसुन प्याज चलता है? क्यों नहीं चलता है भाई? जब छठ व्रत आप करते हैं उस दिन मुर्गा, अंडा, मांस नहीं चलता, दारू शराब नहीं। आज मेरे घर में छठ व्रत है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा धिक्कारती है कि ये चीज गलत है कि नहीं है? आज नहीं चलेगा, आज नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आज घर में पूजा है। माने अपनी आत्मा धिक्कारती है ये गलत चीज है, फिर गलत को स्वीकार करोगे, उसका परिणाम क्या होगा? स्कंद पुराण के 66वें अध्याय में लिखा हुआ है, तंबाकू भंग मद्यानि ये पिबंती च नराधमा। भाई जो तंबाकू खैनी खाते उनकी स्तुति की जा रही है पुराण में, सुन लीजिए, है कि नहीं? तंबाकू भंग मद्यानि ये पिबंती च नराधमा तेषाम नरको वासः यावत ब्रह्म चतुर्मुख। हाँ, जो खैनी तंबाकू मद्यानि से बहुवचन है, जितने भी नशीले पदार्थ है, पान गुटखा कुछ भी जो खाते हैं वो मनुष्यों में नीच हो जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहता है। हाँ, बीड़ी सिगरेट कुछ भी वो मनुष्यों में नीच हो जाते हैं और उनको सजा क्या मिलती है? उनको नरक का वास मिलता है। कब तक? जब तक ब्रह्मा जी की आयु है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी महाराज का एक दिन, जिसको एक कल्प कहा जाता है, और उस दिन से महीना, महीना से वर्ष, और मात्र ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं, है नहीं? अब गणित लगा लो कितना अरबों खरबों, हाँ, शंख नील पद्म शंख बना लो कि दिन उस व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है। तंबाकू खाने का मजा मिलता है उनको। हाँ भैया, इसीलिए मेरे भाई बहन, मनुष्य उसी को कहा जाता है जिसको बुद्धिशील प्राणी मनुष्य है, सोचने समझने की शक्ति है। कांटा पर देखते हुए लात रखेगा, कुआं में कूदेगा, आग पर लात रखेगा, उसको हम कहते तू अंधा है क्या? अरे कुआं नहीं दिखाई पड़ा? जो हानि ही हानि करने वाला है उसको भी स्वीकार करना, ये अविवेकता है, मनुष्यता नहीं, ये पशुता है। इसलिए भगवान कहते हैं, इसी भजन के साथ वाणी का विश्राम करूंगा, मैंने मानव जीवन। ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा देखो, जो मांसाहारी प्राणी हैं, भगवान कहते हैं यदि ऐसा मैं समझ लेता कि तुम मांस ही खाएगा तब तो हमने भी बड़ी भूल कर दी। तब तो तुमको गिद्ध में जन्म दे दिया होता, कुत्ता में जन्म दिया रहता, कौवा में जन्म दिया रहता, तुम उसी में लगा रहता। लेकिन मनुष्य होकर के अरे काजू किशमिश माखन मिश्री मलाई बासमती तुलसी फूल का चावल और हमारे छोटे सरकार जैसा रसमलाई चकाचक पाओ, आनंद आएगा। अब क्या ये सब चक्कर में? अच्छा बताओ, काजू किशमिश छोरा बादाम माखन मिश्री मलाई ये कुत्ता के लिए बना है कि बिल्ली के लिए? किसके लिए बना है बताओ ना? मनुष्य के लिए। बताओ, जब इतनी सुंदर सुंदर मिठाई, इतना सुंदर सुंदर व्यंजन छोड़ करके अगर कोई उधर जाता है तो भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? मैंने मानव जीवन तुमको हीरा दिया, मैंने मानव जीवन तुमको हीरा दिया, जो तू वृथा गमाए तो मैं क्या करूं? मैंने मानव जीवन तुमको हीरा दिया, जो तू वृथा गवाए मैं क्या करूं? मैंने मानव जीवन तुमको हीरा दिया, मैंने मानव जीवन तुमको
हीरा दिया, देखो ना व्यास जी जैसा हीरा दिया। लाखों लोग, चाहे हमारे जितने आचार्य संत महापुरुष भारत में हैं, लाखों लोग उनकी अर्चना वंदना पूजा। अरे भाई ऐसा बन जाओ, ऐसी बेटी बन जाओ कि जो बेटी गली से निकल जाए लोग सीता सावित्री समझ के, आहा ये बेटी तो लगता है साक्षात सीता जी का रूप है, साक्षात राधा रानी का रूप है, रुक्मिणी जी का रूप है। आहा उनको वंदन प्रणाम करने का मन हो जाए। आहा ऐसी मीरा जैसी बेटी, रत्नावती जैसी बेटी, कर्माबाई जैसी बेटी बन जावे, जो बेटी इतिहास बना दे। जब तक धरती संतमान है तब तक उस बेटी का नाम याद करे, वैसा बेटा बन जाओ। ध्रुव प्रहलाद एक से एक हमारे छत्रपति शिवाजी जैसे, जब तक सूर्य चंद्रमा धरती रहेंगे तब तक इस संत महात्मा को याद करेंगे। आज ये बेटा, ये हमारा बेटा सिया वल्लभ, अब ये जहां जब तक इसका जिंदगी है अंतिम श्वास तक ये नाम का गुणगान, कथा, संकीर्तन और संतों की सेवा में जीवन दिया। परिणाम क्या होगा? अभी तो स्त्री गणेश है, अभी तो ये छोटा कली है। लाखों लाखों के हृदय में ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं, और जरूर आप लोग जितने लोग हैं, बिन चाहे आप लोगों के हृदय से दुआ निकलेगी कि हमारे व्यास जी स्वस्थ रहे ना। हाथ उठा के कहो तो सभी लोग जय हो जय हो जय हो। स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और यशस्वी हो। आहा ये हमारे सब के लिए ऐसा प्यारा बन जाओ कि सारी दुनिया तुम्हें याद करे। क्या बात है। मैंने मानव जीवन तुमको हीरा दिया, जो तो मानव जीवाए तो मैं क्या करूं। व्यास जी एक पॉइंट आगे नहीं जाइए, साथ में चलो। मैंने मानव जीवन तुमको हीरा दिया, मैंने मानव जीवन तुमको हीरा दिया, जो तू वृथा गमाए तो मैं क्या करूं। वृथा गमाए मैं क्या करूं। अभी व्यास जी ने संकल्प कराया है, दक्षिणा में मांगा है, ठाकुर जी के सामने मांगा है 1 घंटा नाम जप करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, गृहस्थ आदमी है, फुर्सत नहीं है। हाँ अब आप तो जानते ही, रामायण जी में लिखा हुआ है, गिरिकार दिनाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये दोहा भी याद है। लेकिन मोबाइल देखने के लिए 4 घंटा, सिनेमा देखने के लिए गृहस्थ जीवन कहाँ गया। अखबार पढ़ने के लिए, टीवी देखने के लिए 6 घंटा, सोने के लिए 4 नहीं 6 बार भोजन करने के लिए, और चौक चौराहे पर कपाष्टक करने के लिए गृहस्थ जीवन कहाँ गया। और 1 घंटा भजन करने के लिए फुर्सत नहीं है महाराज जी, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। बाहरी गृहस्थी, धन्य है तेरी गृहस्थी की। इसीलिए भैया ये बहानेबाजी से अपनी हत्या होगी। विद्यार्थी न कुतो सुखम सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्या चाहने वाले सुख को त्याग दे और सुख चाहने वाले विद्या को त्याग दे। जो रात रात जगेगा वही एक दिन महान विद्वान बनेगा। जो 4 बार खाएगा, 8 घंटा सोएगा, वो क्या स्वाध्याय करेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने जीवन में भजन नहीं करेगा, संतों का संगति नहीं करेगा, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, वो राख और खाक, वो पशु बन जाएगा। वो क्या जीवन का महत्व पाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं, मैंने मानव जीवन तुमको हीरा दिया, मैंने मानव जीवन तुमको हीरा दिया, जो तू वृथा कमाए तो मैं क्या करूं। जो तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने अन्न दूध दादी भी पैदा किया, मैंने अन्न दूध दादी भी पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी मैंने खाने दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने खाने दिया। हमारे ब्याह जी सुना रहे थे, क्या जब दांत नहीं थी, बच्चा जब गर्भ में आता है, जब जन्म लेता है बाहर, तब तक माँ के घर में दूध नहीं, और जब ही बच्चा जन्म लेता है माँ के फैक्ट्री में दूध भर जाता है। ये दूध भर दिया। और जब दांत आते हैं तो क्या बात है, एक से एक दिव्य व्यंजन, मेवा मिष्ठान भगवान ने बना के दे। बेवा बेटा तू मैंने सबसे दुलरुआ बेटा है, सबते सबमम प्रिय, सब मम उपजाए, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए। 84 लाख जूनियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। अपना दुलरुआ बेटा के लिए काजू, किशमिश, छुआरा, बादाम, माखन, मिश्री, मलाई, आहा एक से एक फल, रस, जूस बनाया। मेरा बेटा ये खाएगा। लेकिन इस सब को छोड़ कर करके, अरे निर्दयी जीव के स्वाद पर
निर्दयी कहते हैं। जैसे माँ 56 भोग बनाए घर में, बेटा आएगा मैं बड़े प्यार से पवाऊंगा, मेरे पतिदेव आएंगे उनको पवाऊंगा, लेकिन पतिदेव तो कहीं जा करके भट्टी में चकाचक करके आया हो, कहा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आज हम माल खा के आए हैं, वो भट्टी का माल है नहीं, तो माथा ठोकती है कि 56 व्यंजन में किसके लिए बनाया। कहते हैं अरे निर्दयी जीभ के स्वाद पर अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। अरे निर्दयी जीभ के स्वाद पर अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जीवन तुमको हीरा दिया, मैं मानव जीवन तुमको हीरा दिया, जो तू वृथा कमाए तो मैं क्या करूं, जो तू वृथा कमाए तो मैं क्या करूं। अच्छा, अब गलत खान पान किया। कितने लोगों को मैंने देखा है, 25 साल का लड़का महाराज जी, शराब पी करके उनका फेफड़ा सड़ गया। अभी कि नहीं, इसीलिए भैया तूने जैसा किया, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, धुआं पी करके, गांजा पी करके, सिगरेट पी करके कैंसर, रक्तों, बड़े बड़ी बीमारी को घर में ले आया। तूने जैसा किया, पत्नी की चूड़ी लहठी बेच दिया, घर संपत्ति बिक्री में रख दिया बीमारी के कारण। क्यों? एक व्यक्ति हमसे मिला, महाराज जी मर जाएंगे लेकिन हम बीड़ी नहीं छोड़ेंगे। भगवान सुन रहे थे, 1 महीना भी नहीं हुआ, छाती में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, या तो शरीर छोड़ो नहीं तो बीड़ी छोड़ो, जो पसंद है सो करो, है कि नहीं। फिर छोड़ना पड़ा उसको। कहते हैं तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। बड़े बाप का बेटा, एक जगह हम आ रहे थे तो थोड़ा ऐसी जगह इकट्ठा लोग था, लोगों ने हमें कहा कि हम कथा करके आ रहे थे, मैंने कहा रोड पर भीड़ थी, मैंने कहा लोग स्टार्ट करो, क्या बात है। कहा महाराज जी इस पंचायत के सबसे जमींदार बड़े बाप के बेटा, ये चमार की टोली है और ये नाली है, इसमें 1000 मीटर से ऊपर का कपड़ा वो पहने हुआ है और उसी में लौशंका सब लोग करते हैं और उसी में वो पट्टे पड़े हुआ है, इसी का मेला लगा हुआ है। हम कहे वो अपने खानदान का रोशन कर रहा है नाम, अपने बाप का नाम रोशन कर रहा है, तू लोग क्या कर रहा है। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जीवन तुमको हीरा दिया, मैंने मानव जीवन तुमको हीरा दिया, जो तू वृथा कमाए तो मैं क्या करूं। जो तू वृथा कमाए तो मैं क्या करूं, जो तू वृथा कमाए तो मैं क्या करूं, जो तू वृथा कमाए तो मैं क्या करूं। 7 दिन की कथा सुनने के बाद कोई बगुला मत रहना, कोई कौवा मत बन के रहना, सब कोयल और हंस बन जाना। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है ना, क्या चौपाई है हो। सुनी आचरज करे जिन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, काक हो ही पिक बको मराला। और कैसे है वह, अरे उठने रवला, जहां मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो ही पिक बको मराला। कहते हैं गोस्वामी जी एक ऐसा सरोवर है इस धरती पर जहां स्नान करने से कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। कई बड़ा आश्चर्य है, उस स्नान करते हैं, हाँ महाराज स्नान किया कि कौवा कोयल बगुला हंस। कहते वो सरोवर का नाम क्या हो, कहाँ है महाराज। अरे वो जमुना बराही में है। हाँ डॉक्टर श्री रामभरण सिंह जी के यहाँ है। हाँ वो 7 दिन के ऐसा सुंदर सरोवर, इसमें जो 7 दिन स्नान करने के बाद भी कौवा रहा जाए, माने कौवा माने समझ गए, गलत खान पान करने, कथा सुनने के बाद भी, संकल्प कराने के बाद भी और फिर उसी की ओर मन जाए, उसके लिए कौवा कहा गया। कौवा के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि
बहुत सुंदर चौपाई है। अरे मानस की पंक्ति है, बोलो अरे रामायणी सब। बहुत सुंदर है। कबों की अब मैं अर्थ कर देता हूं, फिर आ जाएगा चौपाई बता दूंगा। माने कौवा को कुछ भी खिलाओ लेकिन कौवा ही निरामिस कबहू की कागा। हाँ, उसका पहला होहू निरामिस कबहू की कागा। कौवा को कुछ भी दूध भात खिला दो लेकिन वह कभी निरामिस नहीं हो सकता। तो कौवा बस संस्कार, और बगुला कभी हंस नहीं बन सकता। लेकिन यह सरोवर सत्संग का ऐसा है जिसको बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े पापी व्यक्ति भी, इतिहास साक्षी है, जगहाई महंगाई अंगुलीमाल डाकू, बड़े बड़े पापी व्यक्ति भी महात्मा बन गए, धर्मात्मा बन गए। आप लोग तो मिथिलावासी हैं, इसलिए संकल्प लिया है। तो इसी संकल्प के साधु के साथ अपने जीवन को कृतकृत करिए। कोई बगुला न बन के रहे आज के बाद, कोई कौवा न बने, सब हंस बन जाए, सब भगवान का प्यारे प्यारे भक्त बन जाएं, खूब आनंद से गाजे नाचे, अपने अपने घर में ठाकुर सेवा पूजा करे, भगवान का नाम जप करे। देखो और कुछ बने तो बने, न बने, लेकिन नाम जप का नियम जो बताया गया उसको जरूर करना। हमारे गुरुदेव किलाधीश नाम जापो सरकार इतना कहते, इन्होंने तो 1 घंटा दिया है, बड़ी कृपा हुई। महाराज जी कहते हैं कि सोते समय 16 मिनट और सो के उठे तो 16 मिनट, इतना कम से कम तो नियम से करना। तो क्या होगा, तेरा जीवन कृत हो जाएगा। 16 मिनट करके 1 गिलास जल पी लेना, ये हमारे सिद्ध पुरुष की वाणी है महाराज जी। मांसाहारी कोई भी व्यक्ति हो सबके लिए है। 16 मिनट नाम रात्रि में सोते समय जप कर सोना, और सो के उठना तो 16 मिनट नाम जप करना। और वह 16 मिनट हमारे व्यास जी के द्वारा दिया गया, 1 घंटा नहीं, वो 4 घंटा 8 घंटा में बदल देगा। 1 घंटा करो नियम, तुम क्या क्या कहना है, जीवन कृत हो जाएगा। जीवन की सारी बुराइयां चली जाएगी, सारी दुर्वासनाएं चली जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में, घोर कलयुग, घोर पापी व्यक्ति भी अगर राम नाम जप करेगा वो महात्मा बन जाएगा, धर्मात्मा बन जाएगा। तो कौन व्यक्ति पापी बनना चाहता है, सभी धर्मात्मा बनना चाहते हैं। तो नाम का आश्रय लेंगे। इस कथा का यह प्रसाद, वाणी का विश्राम, 2 मिनट सीताराम, और आगे व्यास जी का जो कार्यक्रम होगा देखें। कल से बहुत सुंदर मिथिला का मंगलमय तिलक, धनवट्टी, मटकोर उत्सव, किशोर जी का विवाह उत्सव धूमधाम से प्रारंभ होगा। और कल से यहाँ हरिनाम की धूम मचेगी। कल से अखंड नाम संकीर्तन भी प्रारंभ होगा। 10 दिशाओं में राम नाम का सुंदर सुंदर मंडली आ रहे हैं, जो सुंदर सुंदर लयों में आपको कीर्तन सुनाएंगे। शाम को कल मटकोर, परसों विवाह, और तरसों श्री राम कलेवा, बहुत सुंदर। और परसों संतों का विराट सम्मेलन भी है, और उनका दर्शन भी खूब आनंद। जमुना बराही में हमारे डॉक्टर साहब और मृदुला सखी के द्वारा मानो किस किस जन्म का इनका सुकृत है, पुण्य उदय हुआ है। जो आज उनके माता पिता का पुण्य, उनके पूर्वजों का पुण्य और इन लोगों का पुण्य इकट्ठा हुआ, जिनके पुण्य से, सुकृत से आज हमारा संपूर्ण समाज, पंचायत आज आप्लावित हो रहा है। आहा, आनंदित परमानंदित हो रहा है, सबके सब विभोर हो रहे हैं। भैया यही धन की सदुपयोगता है। हाँ, भगवान ने दिया है कुछ, तो इस चीज में धन खर्चा करो कि लाखों का जीवन का निर्माण हो, लाखों लोग सुखी हो पाए। सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। ब्याज जी क्या परिभाषा दिया है, दम लगाया है लेकिन कम है। बताओ, ऐसा कहते हैं जय, लगता है इतना दूध पिलाने के बाद ऐसी जयकार बोलेंगे पूरी बदनामी छा जाएगी। पूरी शक्ति भाव, देखो तन मन धन से
जो भगवान में पूरी शक्ति लगा देता है वह शक्ति पूरी बनी रहती है, और तन मन धन रहते हुए कमजोरी करता है तो उसके जीवन में तन मन धन में कमजोरी बनी रहती है। इसीलिए पूरी पूरी शक्ति लगाओ, वो पूरी शक्ति सदा बने। जो दान करता है वो सदा दान करता रहता है, जो दान नहीं करता वो दान करने लायक रहता भी नहीं है। इसीलिए मेरे भाई पूरी शक्ति सेवा में लगा दो, कमी मत रखना। हाँ, जिनको गला में कंठ में परेशानी है उनके लिए छूट है, बाकी लोग चोरी मत करना। श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री हनुमान महाराज की, समस्त शक्ति भक्ति प्रदाता श्री हनुमान जी महाराज की, समस्त विघ्न हरता श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की, समस्त प्रेमी भक्त समाज की, श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की, श्री अखंड नाम संकीर्तन महायज्ञ की, आज के आनंद की, आज के परमानंद की। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हर हर महा, हर हर महा, हर हर महा। श्री पार्वती पैदुन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जय जय श्री जानकी वल्लभ लाल जी की जय, जय श्री जानकी वल्लभ लाल जी की जय। जय श्री राम। श्री राधे। पावन आशीर्वाद हमने गुरु जी के मुख से श्रवण किए। देखो, संतों का क्या रहता है कि किसी न किसी भाव से आपको नाम का आश्रय देना। कि गुरुदेव ने नस देखी हमारी और बीमार लिख दिया, सदगुरुदेव ने नस देखी हमारी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो मिथिला धाम से प्यार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो मिथिला धाम से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे गुरु जी के उम्र भर हम, कर्जदार रहेंगे उन गुरुदेव की उम्र भर हम, जिन्होंने दवा पे श्री सीताराम का नाम लिख दिया। वाह वाह। तो ऐसे गुरुदेव भगवान के लिए जोरदार तालियों की। आइए हम सब कुछ क्षण होली का आनंद लेते हैं पुष्पों के। जजमान जी से निवेदन है आप मंच पे आ जाएं और एक होली के गीत के साथ, एक भजन के साथ, उसके बाद विदाई गीत, विदाई के गीत बाद आरती। आज थोड़ा सा विलंब हो गया, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, है ना। हमारी हार्दिक इच्छा थी होली की, इस वजह से। मुकुट सिर मोड़ का, केवल एक भजन। मुकुट सिर मोड़ का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित सभी नाचेंगे। चोर का, मेरे छवि चोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोड़ का, सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दोनों न सरकार के कटिले हैं कटार के। दोनों न घन श्याम के कटिले हैं कटार से। राधा वल्लभ लाल की, बांके बिहारी लाल की।
कमले ल जाए तेरे नैनों को देख के, कमले न जाए तेरे नैनों को देख के। काली घटाएं तेरी कजरे की रेख पे, काली घटाएं तेरी कजरा की रेख। ये मुखड़ा निहार के, मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के। सौ चंद गए हार के, चंद गए हार के। दोने न नैना नैना, दोने न नैना नैना, दोने न घन श्याम के कटले कटार से। सभी खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए, सभी नाचते हुए। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। दोने न नैना नैना, दोने न नैना नैना, दोने न घन श्याम के कटले कटार के, दोनों न घन श्याम के कटिले कटार के। राधा वल्लभ लाल की जय हो। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा के साथ। कुर्बानी जाऊं तेरे बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरे बाकी अदाओं पे। कुर्बानी जाऊं तेरे बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरे बाकी अदाओं पे। पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में, आजा आजा तो है भर लूं मैं बाहों में। पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आ जा तुम्हें भर लूं मैं बाहों में। जमाने को बिसार के, ये हो जवान को भी सार के, जमाने को बिसार के, जमन को विसार के, दिलो जतो पे वार के, विरोजत पे भार के। दोने न नैना नैना, दोने न नैना नैना, दोने न घन श्याम के कटले कटार से। दोनों न घन श्याम के कटिले कटार के। दोने न घन श्याम के कटले कटार से। दोनों न घन श्याम के कटिले कटार के। कनक बिहारी सरकार की जय हो। बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। कनक बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, कनक बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी।
तुम सा न दाता कोई देखा मुरारी, सन दाता कोई देखा मुरारी, तुम सा न दाता कोई देखा मुरारी, सन दाता कोई देखा मुरारी। और बहुत विचार के साथ भगवान के भक्त कहते हैं, दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, कहा ये पुकार के, कहा ये पुकार के, कहा ये पुकार के, कहा ये पुकार के, दोने न नैना नैना, दोने न नैना नैना, दोने न घनश्याम के कटिले कटार से, दोने न घनश्याम के कटिले कटार के, दोने न घनश्याम के कटिले कटार से, दोने न घनश्याम के कटिले कटार के। मुकुट सिर मोड़ का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोड़ का, मेरे चित चोर का, दोने न घनश्याम के कटिले कटार से, 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 कटिले कटार से, कटिले कटार से। बोल राधा वल्लभ भगवान की जय हो। आइए आरती में सम्मिलित हूँ। ओम ज्वालामलिनी नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातिक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुस्प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ, हे मुक्ति पंथ, हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री नाम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, हे सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से
से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। वही मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। श्री राम यही मेरे राम यही, प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च परं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका जानकी नायकं रामचन्द्रं। हे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। हे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। हे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। अजनंद लाल तरस रहे नैना, अजनंद लाल तरस रहे नैना, अज गोपाल बरस रहे नैना, अज गोपाल बरस रहे, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे। अजनंद लाल तरस रहे नैना, अजनंद लाल तरस रहे नैना, अज गोपाल बरस रहे नैना। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम जलेन शीतली गण पुष्पे देवादि वंदनम, आत्मा विवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग मानसिक भाव से भागवत जी की पुष्पांजलि करेंगे। पुष्प दे दीजिए। हरिः ओम ओम जितनेन जिग्नमय जिन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथिमान्यासन्न, तेह नागं महिमानः सचिन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोधानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजाधिकरवेरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसी दलमञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो
गृहाण परमेश्वरो सुमंग सुमंगल सुमन लय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, हे सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन माँ के भरी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, गृह गोवर्धन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, यमुना मैया की जय, गंगे मैया की जय, सरजू मैया की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, आज के आनंद की, व्यासी महाराज की, सुखदेव भगवान की, भक्त और भगवान की, कथा में आने वालों की, कथा में ना आने वालों की, सबकी ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी आरती व प्रसाद लेके जाइएगा।